Hi everyone. My name is पंकज जोशी टीम. ये सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और आज हम बैठे हैं पावर क्वेरी के डेमो के लिए टीम. ठीक है, तो पावर क्वेरी के डेमो से पहले हम बात करते हैं यहाँ पे AFCKS इंस्टीट्यूट की टीम. तो ये हमारा जो AFCKS इंस्टीट्यूट है ना, तो ये करीब हमने 2010 में ओपन किया था और 2010 से अभी तक हम अलग अलग कोर्सेज सिखाते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को. जैसे कि हो गया एक्सेल, VBA. हो सकता है इनमें से बहुत सारे कोर्सेस आपने किए हो या हो सकता है आप नए हो इस इंस्टीट्यूट में, लेकिन मैं आपको एक हिस्ट्री देता हूँ. ठीक है, तो हम क्या क्या सिखाते हैं: एक्सेल, VBA, पावर क्वेरी, पावर BI, SQL, पाइथन, एडवांस VBA और फिर पावर एप्स और पावर ऑटोमेट. ठीक है, तो मैं एज ए ट्रेनर मैं कब से काम कर रहा हूँ इस इंस्टीट्यूट में? करीब मुझे 7 साल हो चुके हैं टीम. And apart from this 7 years, I have somewhere around 15 plus corporate 15 plus years experience of corporate. ठीक है, अब ओके इस 7 सालों में मैंने कौन कौन से कोर्सेस यहाँ पे पढ़ाए हैं, यानी मैंने यहाँ पे एक्सेल मैंने सिखाया है लोगों को, स्टूडेंट्स को मैंने एक्सेल सिखाया है, VBA सिखाया है, पावर क्वेरी, पावर BI, एडवांस VBA, SQL, पाइथन. तो ये सारे कोर्सेज मैं यहाँ पे सिखाया करता हूँ. ठीक है, और भी दूसरे ट्रेनर्स भी हैं जो अलग अलग कोर्सेज हम वो लेते हैं. तो ये सारी कोर्सेज हम सिखाते हैं. तो आज टीम हम बात कर रहे हैं पावर क्वेरी की. ठीक है, तो चलो अभी मेन टॉपिक पे आ जाते हैं, पावर क्वेरी. तो बस मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हिस्ट्री में, लेकिन ये इंस्टीट्यूट 2010 से ओपन है और यहाँ अलग अलग कोर्सेज करते हैं. तो प्रियंका, आपने कोई पहले कोई कोर्स किया है यहाँ पे इंस्टीट्यूट में हमारे? हाँ सर, मेरा चल रहा है एडवांस एक्सेल एंड ये पावर ये VBA का. अच्छा, VBA का चल रहा है, तो तीसरा भी आप हाँ साथ में करना चाहते हो ऐसा? हाँ, मैं अभी पावर क्वेरी करना चाहती अच्छा अच्छा, मतलब टाइम निकाल पाओगे आप इतना ना? हूँ. ठीक. हाँ सर. ठीक है, तो सोहेल भी मेरे स्टूडेंट है. सोहेल, आपने तो हमारे साथ ये किया है, पावर BI किया है, करेक्ट? यस सर. चलो, तो बहुत आप वेट कर रहे होगे मे बी यहाँ पे पावर क्वेरी के लिए. तो टीम, पावर क्वेरी थोड़ा सा एक अंडररेटेड कोर्स मुझे लगता है, लेकिन जो भी पावर BI सीखता है या जो भी डेटा में काम करता है ना, तो उनके लिए पावर क्वेरी एक बहुत जबरदस्त स्किल सेट है टीम. अगर ये आपको आता है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हो. ठीक है, तो चलो हम बातें करेंगे, देखेंगे भी आज इसको. आई थिंक बस एक सेकंड देना, कुछ मैसेज आया क्या किसी का? नहीं. ठीक है, तो टीम अभी पंकज, यस. सॉरी टू डिस्टर्ब यू. मैं और एक आईडी से मतलब सेम आईडी से लॉगिन करूंगा. प्लीज मुझे इन कर देना क्योंकि आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है. ठीक है प्रशांत. थैंक यू. ठीक है. ठीक है, तो टीम अभी हम लोग क्या करते हैं, चलो हम लोग थोड़ी पावर क्वेरी की बात करते हैं और मैं आपको समझाता हूँ पावर क्वेरी है क्या. एक इसका आपको इन्फो देता हूँ मैं. ठीक है, तो ठीक है, तो टीम देखो, पावर क्वेरी होता क्या था. ये ना एक एक्सेल का ही पार्ट है, एक ऐसा टूल जो कि एक्सेल का पार्ट है. अब ये होता क्या था, एक्सेल में आपको कभी दिखता नहीं था. मैं एक्सेल को ओपन करता हूँ, एक्सेल को ओपन करता हूँ. ठीक है, तो एक्सेल में कभी यहाँ पे दिखता नहीं था पावर क्वेरी, पहले यहाँ पे कहीं नहीं दिखता था. तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें ना एज ए एड इन लाना पड़ता था, यानी डेवलपर में हम जाते थे, फिर हम बोलते थे आप क्या करो यहाँ पे एड इन, यहाँ पे ऐड कर लो, एक्सेल एड इन करके ऐड करो. अभी भी इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हाँ लगती है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं लगती. तो एक्सेल, तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है, उसको एज ए एड इन छुपा के रखा है. तो पावर क्वेरी की भी यही ऐसे ही होता था टीम. पावर क्वेरी में भी इसकी इतना ज्यादा जरूरत फील नहीं करते थे लोग, तो पहले ये ना एड इन था. लेकिन अभी हुआ क्या, 2016 के एक्सेल वर्जन से ये बहुत उठ के सामने आया, क्योंकि बहुत लगातार यूज होता है और अच्छा खासा डेटा हमें ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है ये. तो अभी एक्सेल ने क्या किया, इसको डेटा और यहाँ पे एक पार्ट बना दिया. ये ये टीम एक छोटा सा पार्ट, लेकिन यही एक्सेल का फ्यूचर है. ये एक छोटा सा पार्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा जरूर, लेकिन ये एक्सेल का फ्यूचर है. जो काम सारे आप एक्सेल में कर सकते हो, वो उसमें बैकग्राउंड में भी कर सकते हो. ठीक है, तो अभी क्या मेनली डेटा के रिगार्डिंग जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, वो इन सब चीजों से आप ऑटोमेट कर सकते हो. अब ऑटोमेट दो चीजों से होता है टीम, मैं आपको दोनों बताऊंगा. एक होता है VBA, एक होता है पावर क्वेरी. तो VBA था तो पावर क्वेरी की जरूरत क्या है? तो देखो, VBA टीम सालों से चला आ रहा है, VBA बहुत बेहतरीन है, VBA भी. लेकिन VBA क्या है,
एज कंपेयर टू पावर क्वेरी थोड़ा स्लो है, थोड़ा नहीं काफी स्लो है। अगर मैं एक एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको कितना वीबीए पावर क्वेरी से कितना स्लो है। और वीबीए लोगों को ना प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ जाती है, लेकिन अच्छा एक सेकेंड ना ठीक है अनिरुद्ध। तो वीबीए में क्या होता है टीम, लोगों को ये प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती है, लेकिन पावर क्वेरी में ऐसा है नहीं। पावर क्वेरी में क्या करोगे आप, ऐसी एक्सेल जैसे ही दिखता है, तो आप ये ऊपर की ऑप्शन यूज कर सकते हो। या फिर और अच्छा एडवांस यूजर बनना है तो थोड़ा बहुत आपको एक एम लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। थोड़ा बहुत नहीं, हमारे कोर्स का टारगेट ही वो एम लैंग्वेज है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। हम यहाँ से नहीं करेंगे चीजें, हम बोलेंगे यार यहाँ से चलो मैं एक काम करता हूँ, होम में जाता हूँ, मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये यूज कर लेता हूँ। नहीं, जो भी काम आपको करना है आप यहाँ से कुछ नहीं करोगे, आपको एम लैंग्वेज से करोगे। यानी एक यहाँ पे एक कोडिंग होती है, एक मैशअप लैंग्वेज होती है, मैशअप लैंग्वेज। अब वो सीखोगे, वो क्या होता है। ठीक है, आज के डेमो में आपको बताया जाएगा क्या होता है ये। और वीबीए पावर क्वेरी, तो अभी तक हमने बात की, ये एक्सेल का पार्ट नहीं था। 2016 से ये एक्सेल का पार्ट बन चुका है और ये एक्सेल का फ्यूचर है, एक्सेल का फ्यूचर। ठीक है, तो चलो अभी हम बात करते हैं ये। अब ये है क्या टीम, और ये पावर क्वेरी। पावर क्वेरी ना एक ETL टूल है, ETL। यानी एक्सेल के पास एक ही ऐसा टूल है जो क्या कर सकता है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड कर सकता है, ETL। अब एक्सट्रैक्ट से मीनिंग क्या है, एक्सट्रैक्ट से चलो हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक्सट्रैक्ट से मीनिंग, तो टीम एक्सट्रैक्ट से मीनिंग ये है, ये नहीं कि आप एक्सेल का ही डेटा लेके आओगे। आपका डेटा कहीं भी हो सकता है। जैसे मेरा डेटा पड़ा है सर्वर में, ठीक है, मेरा डेटा एसक्यूएल सर्वर में पड़ा हुआ है, मेरा डेटा माई एसक्यूएल में पड़ा हुआ है। ठीक है, या किसी वेब में पड़ा हुआ है, किसी टेक्स्ट फाइल में पड़ा हुआ है। ठीक है, या फिर मेरा डेटा जेसन में पड़ा हुआ है, मेरा डेटा यहाँ पे किसी गूगल ड्राइव में पड़ा है। ठीक है, गूगल ड्राइव में पड़ा हुआ है, वन ड्राइव में पड़ा हुआ है। तो n नंबर ऑफ सोर्सेस टीम, कहीं भी डेटा हो तो 90 प्लस सोर्सेस को ये कनेक्ट कर सकता है, पावर क्वेरी। ठीक है, यानी आपको जहां भी डेटा रखा है ये लेके आ सकता है। तो एक्सट्रैक्शन इसका बहुत स्ट्रांग है, कहीं से भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। दूसरी चीज, प्रॉब्लम क्या होती है मेन, हम डेटा तो ले आते हैं टीम, जैसे हमने कुछ भी डेटा ले आए। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे कुछ भी डेटा ले आए, मैं इक्वल टू रैंड बिटवीन करता हूँ, 1 कॉमा, ये कुछ ऐसा डेटा, कुछ भी डेटा आ गया। अभी होगा क्या, डेटा गड़बड़ होगा, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे कुछ लिखा है। ठीक है, ये आधी चीजें नहीं है। तो मेन काम क्या आपने ये अच्छा खासा वेब से डेटा तो लेके आ गए, लेकिन इस डेटा पे कुछ हो नहीं सकता। तो इस डेटा को ना सही करना पड़ेगा, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, अच्छी खासी चीजें इसको चेंज करनी पड़ेगी। अब वो चेंज करने के लिए आपको पावर क्वेरी लगेगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट डेटा एक्सट्रैक्ट होगा, बहुत सारे चेंजेस होंगे। चेंजेस मतलब सपोज ये मुझे इन सब चीजों में से ये कॉलम नहीं चाहिए, ये कॉलम हटा दो, सपोज ये चेंजेस। ठीक है, अब ये चेंजेस क्या हो गए, क्योंकि डेटा तो वेबसाइट से आ रहा है ना, वेबसाइट से, तो आपको वेबसाइट तो चेंज नहीं कर सकते आप, आपको HTML आता नहीं है, या फिर आप वेबसाइट ओनर आपको चेंज करने नहीं देगा, नहीं देगा ना, उसकी वेबसाइट है, वो क्यों बोलेगा कि आप डेटा चेंज करो वहां पे, आप कर ही नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा यहाँ लाना पड़ेगा। यहाँ लाने के बाद जो कोई भी इंसान मैन्युअली डेटा चेंज कर रहा है, सपोज डेली आ रहा है मैन्युअली एक्सेल पे चेंज कर रहा है, और यहाँ पे उसको लग जा रहे हैं 3-4 घंटे चेंज करने में। ठीक है, डेटा को सही करने में उसको 3-4 घंटे लग जा रहे हैं। तो अब वो सब काम मत करो, एक बार बस एक क्वेरी बना के रख दो। जो भी काम आपको करना है, जैसे आपको डेटा को अपेंड करना है, आपको डेटा को स्प्लिट करना है, डेटा को फिल्टर करना है, ठीक है, डेटा में फॉर्मुलेस लगाने हैं, डेटा में कुछ ग्रुपिंग करनी है, ठीक है, डेटा को पाइवेट करना है, अनपाइवेट करना है, एन नंबर ऑफ ऑटोमेशंस जो भी आपको करना है, एन नंबर ऑफ काम जो आप करते हो, उसको बस एक बार कर दो, नेक्स्ट टाइम तो वो ऑटोमेट हो चुका होगा। ठीक है, यानी जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हो वो बस एक बार करना पड़ेगा आपको, और फिर नेक्स्ट टाइम कुछ नहीं करना, आपको राइट क्लिक करना है और रिफ्रेश करना है, राइट क्लिक और रिफ्रेश, तो काम हो चुका होगा। ठीक है, तो ये बात ही टीम ट्रांसफॉर्मेशन की। ट्रांसफॉर्मेशन तो पहले हमने देखा, अलग अलग सोर्सेज से डेटा आ सकता है, कहीं से भी, शेयर पॉइंट से आ सकता है, किसी वेब से आ सकता है। दूसरा हमने देखा कि आप कुछ भी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। अब ये पावर क्वेरी, जैसे कि हमने बात की यार वीबीए तो है, तो ये पावर क्वेरी क्यों, क्योंकि इसके अलग बेनिफिट है। ये वीबीए से 100 टाइम फास्ट है टीम, 100 टाइम फास्ट। और ये ट्रांसफॉर्मेशन
अगर डेटा की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन वीबीए से बहुत बेहतरीन करता है, और वीबीए भी कुछ चीजें इससे अच्छी करता है। ठीक है, वीबीए कुछ चीजें अच्छी करता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में तो पावर क्वेरी कहीं भी टच नहीं कर सकता वीबीए पावर क्वेरी के आसपास भी नहीं है डेटा में छेड़छाड़ करने के लिए। लेकिन अभी क्या होगा, अगर मुझे वो डेटा 10 लोगों को भेजना है तो पावर क्वेरी वो काम नहीं कर पाएगा, वो काम वीबीए कर सकता है। वो क्या करेगा, आउटलुक से कनेक्ट करेगा, फिर आप कोडिंग डाल दो कि ये फाइल 10 लोगों को भेज दो, तो कुछ ऐसे काम, या शेप्स पे कुछ ऑटोमेशन करने हैं, तो ये पावर क्वेरी नहीं कर पाएगा। पावर क्वेरी पूरा डेटा पे काम करता है, टीम डेटा पे। अभी पावर क्वेरी कहाँ कहाँ पे है, ये पावर क्वेरी पावर बीआई का तो एक मेन पार्ट है ही, तो और उसके साथ ये एक्सेल पे भी आप यूज कर सकते हो। तो बहुत अच्छी चीज है कि एक्सेल पे हम यूज कर सकते हैं, ताकि हम लोग इसको जो भी डेली हम जो भी काम करते हैं ऑटोमेशन, जो भी काम करते हैं मैनुअल काम जो बार बार हो रहे होते हैं, उसको हम ऑटोमेट कर देंगे। ठीक है, और लास्ट पॉइंट, हमने अलग अलग सोर्सेस से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो 4 चीजें, इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप है, लेकिन हमारे कोर्स में ड्रैग एंड ड्रॉप पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देंगे टीम, क्योंकि हमें ना ये कोडिंग सीखनी है, तभी आप जाके बहुत ज्यादा परफेक्ट बन पाओगे चीजों में। हमें क्या करना है, एम लैंग्वेज को टारगेट करना है। दूसरा, अलग अलग ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तीसरा, वीबीए से काफी फास्ट है और काफी सारे डेटा सोर्स को कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, एक आइडिया मिला टीम सभी को, आप सभी को एक आइडिया मिला क्या मैंने बात की अभी? यस सर। यस सर। यस पंकज। कहीं भी कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप बीच में, ठीक है? चलो, तो टीम अभी हम थर्ड पे चलते हैं यहाँ पे। अब क्या होता है टीम, आपने ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, बहुत सारे एन नंबर ऑफ सोर्सेस से डेटा भी ले आए, लेकिन अब वो लोड कैसे करोगे? आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं। या तो आप उसको पूरे डेटा को उठा के लोड कर दो, आपको पूरा डेटा नहीं चाहिए, आपको सिर्फ उसके ऊपर पाइवट टेबल बनाना है, तो पाइवट टेबल बना लो। आपके उस डेटा पे सिर्फ चार्ट बनाना है, यानी वो डेटा वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, आपने उसको ठीक कर दिया, लेकिन आप एक्सेल पे लोड नहीं करना चाहते, क्योंकि लोड करोगे ना तो बहुत सारा, वो फाइल बहुत हैवी हो जाएगी अगर बहुत बड़ा डेटा है तो आप लोड नहीं करना चाहते। लेकिन आप उस पर कुछ पाइवट टेबल बनाना चाहते हो, आप उस पर कुछ पाइवट चार्ट्स बनाना चाहते हो, आप सिर्फ एज ए कनेक्शन रखना चाहते हो कि जब लगेगा तो मैं यूज करूंगा, तो एज ए कनेक्शन रख सकते हो। ठीक है, अलग अलग चीजें आप कर सकते हो। चलो, तो टीम ये तो थोड़ा थ्योरी था, अब हम प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूँ पावर क्वेरी होता क्या है। ठीक है, तो चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ, यहाँ पे ये फोल्डर बना हुआ है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ, राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ पे एक एक्सेल की फाइल। ठीक है, एक्सेल की फाइल 001, और इसको बोलता हूँ 001 डेटा। टीम आपको आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी सभी को? यस सर, यस सर। यस सर। यस सर। तो टीम देखो 001 डेटा, मैंने एक फाइल बनाई, मैं इसको ओपन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी सिंपल सा डेटा रख लेते हैं हम रख लेते हैं रीजन, यहाँ पे सेल्स रखा, सेल्स यहाँ पे रखा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यहाँ पे कुछ रैंडम नंबर रख लिए, इक्वल टू रैंड बिटवीन 1 से 100, और ये डेटा रख लिया हमने, ये डेटा हो गया। अब करना क्या है, ये हमारा डेटा फाइल है, डेटा। ठीक है, ये डेटा है। अब इस डेटा को ना एक नई फाइल पे लेके आना है, तो आप क्या करो, एक राइट क्लिक करो, राइट क्लिक, न्यू, एक्सेल वर्कबुक। और टीम मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं आपको समझाऊं, मैं ये चीज बार बार बोलूंगा कि मैं इस सेशन में कोई समझा नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी फास्ट स्पीड में जा रहा हूँ, बस मैं आपको एक डेमो देना चाहता हूँ। अब आप सोचोगे यार डेमो तो हो गया मुझे, लेकिन आया नहीं वो, क्योंकि बहुत तेज बता रहे थे, तो हम ये क्लास नहीं ले रहे, तो ये मैं ना बहुत तेजी से जा रहा हूँ, रियल क्लास में बहुत स्लो होंगे हम लोग, और मेरे बाद आप भी एग्जाम्पल करोगे। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। तो फिलहाल 001 ये हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। तो मैं इसको ओपन करता हूँ टीम। टारगेट क्या है, ये जो एग्जाम्पल वाली फाइल है ना, इसमें ये वाला डेटा लेके आना है, डेटा वाला डेटा लेके आना है। तो आप क्या करोगे, आप इसके एक इम्पॉर्टेंट पावरफुल सेक्शन में जाओगे, जो कि बहुत लोगों को पता है, लेकिन वो सिर्फ नॉर्मल ऑप्शन यूज करते हैं। लेकिन चलो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम डेटा में जा रहे हैं, डेटा, डेटा में जाके हम बोल रहे हैं गेट डेटा करो, डेटा लेके आओ, कहाँ, एक्सेल वर्कबुक से लेके आओ। तो हम अलग अलग सोर्सेज देखेंगे अपने कोर्स में, एक्सेल वर्कबुक, फिलहाल एक्सेल वर्कबुक। अब एक्सेल वर्कबुक को बता दो, ठीक है, एक्सेल वर्कबुक को आप बता दो डेटा कहाँ पे है। मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके टीम मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। तो डेटा ये है 001 डेटा।
ठीक है, तो मैंने क्लिक कर दिया कि मुझे वहां से डेटा चाहिए। तो जैसे ही डेटा दिखाया तो उसने बोला एक ही शीट है, अगर 10 शीट होती तो 10 शीट यहाँ पे आ जाती। तो फिलहाल देखो यही शीट है, ये शीट, और उसमें डेटा ऐसा दिख रहा है, रीजन दिख रहा है, सेल्स दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो मैंने बोला ठीक है, तो आप क्या करो, ये डेटा ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको 2 ऑप्शन है, अगर ठीक नहीं होता तो आपको करेक्ट करना पड़ता, कुछ कुछ काम करना पड़ता, आपको लोड करना पड़ता। ठीक है, तो चलो मैं चाहता क्या हूँ टीम, मैं डेटा लाना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ सारा नहीं, मैं नॉर्थ और ईस्ट का डेटा लाना चाहता हूँ, नॉर्थ और ईस्ट। तो मैं डायरेक्टली लोड नहीं करूंगा, डायरेक्टली लोड करूंगा तो एक्सेल पे आ जाएगा, मुझे फिल्टर करना है, फिल्टर। तो आप क्या करो, ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाओ, ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है, तो टीम ये वो मेन विंडो है जहां पे हम अपना टाइम बिताने वाले हैं। हम यहाँ पे 95% हम यही रहेंगे। ठीक है, एक्सेल में तो हम कम रहेंगे और यहीं पे हम लोग काम करते रहेंगे। ठीक है, तो फिलहाल क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे सिर्फ हमें 2 ही चीजें चाहिए, नॉर्थ चाहिए, वेस्ट चाहिए। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ यार हमें सिर्फ 2 चीजें दे दो, नॉर्थ दे दो, वेस्ट दे दो, ओके कर दो। तो नॉर्थ एंड वेस्ट हो गया। और फिर क्या करो, इसको होम करो, क्लोज एंड लोड कर दो, होम क्लोज एंड लोड। तो अभी हुआ क्या, वहां तो बहुत ज्यादा डेटा था, इसमें वहां पे साउथ भी था और ईस्ट भी था, लेकिन यहाँ पे कितना आया, इतना ही डेटा आया। चलो सेव करता हूँ इसको मैं, फिलहाल इसको सेव किया। अब एक काम करते हैं, मेन डेटा में जाते हैं, यहाँ पे डेटा में, और इस डेटा में ना थोड़ा सा डेटा में बढ़ा देता हूँ। यहाँ से मैं इस डेटा को रिपीट कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट पेस्ट कंट्रोल एस। तो इस डेटा को मैंने सेव कर दिया। अब तो नेक्स्ट टाइम अगर मेरा डेटा बढ़ गया तो मुझे नॉर्थ एंड वेस्ट का ही डेटा चाहिए, लेकिन वो बड़े हुए डेटा का फिगर्स चाहिए, जो डेटा आ चुका है ना उसके फिगर्स चाहिए। तो कुछ मत करो, बस आप नेक्स्ट टाइम राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर दो। अभी नंबर दिख रहा है 79 92, लेकिन नेक्स्ट टाइम क्या होगा, राइट क्लिक करो और रिफ्रेश करो, रिफ्रेश। तो देखो डेटा ये भी आ गया, नॉर्थ और वेस्ट दो दो एंट्री थी, और ये 79 92 की फिर से एंट्री आ गई। तो जितनी भी एंट्री होगी वो सारी एंट्री आ जाएगी। अब सपोज ये फिगर में चेंज कर देता थोड़ा सा, वहां पे जाके मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेटा में जाता हूँ, डेटा डेटा में जाता हूँ टीम में। तो डेटा में जाके क्या करता हूँ, ये नॉर्थ का मैं 100 कर देता हूँ, ईस्ट का क्या था, नॉर्थ और वेस्ट, तो वेस्ट का मैं कर देता हूँ 5000, कुछ ऐसे कर दिया। सेव कर दो, क्लोज कर दो, यहाँ पे आके बस रिफ्रेश करो, रिफ्रेश। तो देखो बराबर हो गया, 100 हो गया और यहाँ पे 5000 हो गया, इस तरह से। ठीक है, 100 हो गया, 5000 हो गया। चलो मैं सेव करता हूँ, क्लोज करता हूँ। तो ये हमने देखा कि कैसे आप डेटा लेके आ पा रहे हो दूसरी सोर्स से। ठीक है, ये क्लियर है टीम सबको, क्या किया हमने? यस सर। यस पंकज सर। ठीक है, प्रियंका आपको भी क्लियर ना, हमने क्या किया? यस यस। परफेक्ट। प्रियंका आपने कोई बैच किया क्या इससे पहले मुझसे? नहीं सर, लेकिन मैंने यूट्यूब पे डेमो लेक्चर देखे थे, तो एक्सप्लेनेशन आप अच्छे दे रहे, तो इसलिए मैं पावर क्वेरी एंड एसक्यूएल लगाना मेरी चाहती एक हूँ। स्टूडेंट थी ना प्रियंका करके, इसलिए मैंने पूछा यार आपने मुझसे कहीं एक्सेल का बैच तो आपने नहीं किया, इसलिए मैं पूछ रहा था। नहीं, मेरा फर्स्ट फर्स्ट बैच। ठीक है प्रियंका। तो देखो प्रियंका, अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा काम करते हैं, हम इसी की कॉपी बनाते हैं, इसकी डेटा की, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। हम यहाँ पे करते हैं 002। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे इसको हम चेंज करते हैं 002, और इसको भी कहते हैं 002 डेटा। अब इस डेटा में जाके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक डेटा ये हो गया, एक शीट ये हो गई, ये सपोज प्रोडक्ट 1 हो गया, प्रोडक्ट 1। दूसरी शीट आ गई, एक और शीट आ चुकी है, तीसरी शीट आ चुकी है, प्रोडक्ट 2। ये क्या है, प्रोडक्ट 3 है। अब टास्क क्या होगा, टास्क ये वो तीनों शीट का डेटा मुझे एक जगह पे चाहिए, कहाँ पे, इस फाइल पे। राइट क्लिक, न्यू, एक्सेल वर्कबुक 002, और ये होगा 002 एग्जाम्पल। उन तीनों शीट का डेटा यहाँ चाहिए, मेरा डेली का काम होता है ऐसा। तो मैं बोल रहा हूँ ठीक है ना, डेली का काम होता है तो मैं ऑटोमेट कर देता हूँ पावर क्वेरी से, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इतनी मेहनत ना करनी पड़े कि वो 3 शीट का डेटा एक जगह लेके आना है आपको। ठीक है, तो आप ऐसा करो। फिर आप क्या करो, आप यहाँ पे जाओ डेटा में, डेटा में जाने के बाद आप क्या करो, गेट डेटा। गेट, अच्छा कुछ क्वेश्चन आया लगता है, मैं एक बार देखता हूँ।
नहीं, आपका बैटरी लो है, मैं बता चलो रहा था। पवन, मुझे बस अच्छा है, मैं 1 मिनट दे दो, मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, अदरवाइज ये बंद हो जाएगा। ठीक है टीम, बस 1 मिनट देना मुझे। ठीक है टीम, मैंने चार्जर कनेक्ट कर लिया, थैंक्स पवन। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो टीम अभी करना क्या है, टास्क हमें, टास्क ये है कि हमें इस वाली फाइल से तीनों शीट का डेटा लेके आना है, यानी अपेंड ये करना है, अपेंड करना है। यानी ये प्रोडक्ट 1 का डेटा है, प्रोडक्ट 2 का डेटा ठीक इसके नीचे होना चाहिए, यहाँ पे, यहाँ होना चाहिए, और यहाँ आना चाहिए कि कहाँ से डेटा आया है, प्रोडक्ट 2 से आया है ये काम। ये जो डेटा है ये प्रोडक्ट 1 से आया है, तो ये काम होना चाहिए। ठीक है, तो चलो हम ये काम करते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ, शीट को सेव कर देता हूँ, सेव, क्लोज। तो हम जाते हैं एक्सेल वर्कबुक पे, डेटा, यहाँ पे गए गेट डेटा, और फ्रॉम फाइल एक्सेल वर्कबुक। ठीक है, एक्सेल से लेके आते हैं डेटा। एक्सेल से लेके आने के बाद 002 इसको क्लिक करते हैं, 002 ये डेटा है ना, इस वाली फाइल पे ओपन करते हैं। तो बस किसी भी एक शीट को ले आओ टीम, तीनों शीट को मत लाओ, क्योंकि तीनों शीट को हम पावर क्वेरी से लेके आएंगे। तो आप इसको सेलेक्ट करो, अब बोलो यार ट्रांसफॉर्म करो, मुझे पावर क्वेरी में जाना है क्योंकि कुछ ऑटोमेशन करने हैं। तो आप जाओ पावर क्वेरी में, ट्रांसफॉर्म डेटा। अब होता क्या है पावर क्वेरी की खासियत, आप कुछ भी करोगे ना, वो स्टेप्स यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे टीम। जो भी काम आप करोगे वो रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो जाएगी। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्टेप है, मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट, 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 ये सारे स्टेप्स डिलीट हो गए। फिर क्या किया, फिर मुझे ना ये कॉलम चाहिए, ये कॉलम चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं होम में जाऊंगा, यहाँ पे रिमूव कॉलम्स, यहाँ पे क्या करूंगा, रिमूव कॉलम्स, रिमूव अदर कॉलम्स, बाकी कॉलम नहीं चाहिए। फिर क्या करूंगा मैं टीम, फिर मैं ना इसको एक्सपैंड करूंगा, एक्सपैंड, यानी ये जो अंदर डेटा छुपा है ना, यहाँ पे आप क्लिक करो तो देखो डेटा नीचे दिख रहा है, डेटा। तो ये प्रोडक्ट 1 का डेटा है, प्रोडक्ट 2 का डेटा, ये डेटा दिख रहा है। तो आपको डेटा चाहिए, डेटा। तो आप क्या करो, इसको एक्सपैंड करो। एक्सपैंड करने के बाद आप बोल दो, ये अनचेक कर लेता हूँ फिलहाल। मैं क्यों किया है टीम, सारी चीजें आपको कोर्स में बताई जाएगी, सिर्फ ये डेमो दिया जा रहा है। ओके करता हूँ, तो देखो ये ऐसा आ गया। अब ये सेल्स नहीं चाहिए, या इसको ऊपर प्रमोट कर दो, इस हेडर को ऊपर प्रमोट कर दो। तो यूज फर्स्ट रो एज हेडर हो गया। ये सेल्स नहीं चाहिए, सेल्स। तो आप क्या करो, सेल्स को उठाओ और बोल दो यार सेल्स नहीं आना चाहिए, आप ओके कर दो। ये काम कर लिया आपने। तो एक एक करके आपने देखा ना टीम, आप ये सारे ऑप्शंस यूज कर रहे हो, ये सारे। लेकिन रियल कोर्स ऐसा नहीं होगा। रियल कोर्स कैसा होगा, नेक्स्ट एग्जांपल में बताता हूँ रियल कोर्स कैसा होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये भी बताया करूंगा वहां पे कि ये कैसे होता, मैनुअली होता तो कैसे होता। लेकिन अभी होता क्या है, बहुत सारी चीजें ना मैनुअली हम अचीव नहीं कर सकते, तो मुझे ये सीखना पड़ेगा। ये सब क्या है, ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम ये सीखेंगे। ये इसको कहते हैं एम लैंग्वेज, इसको हम टारगेट करेंगे। तो ये फिलहाल मैंने तीनों तीनों का डेटा ले लिया। यहाँ पे मैं होम करता हूँ, क्लोज एंड लोड कर देता हूँ। तो क्लोज एंड लोड किया और ये डेटा आपके सामने, तीनों जो भी शीट्स है उनका डेटा आपके सामने। तो देख लो चाहे तो, तीनों प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3। तो इस तरह से मैंने काम किया। लेकिन अभी मैं काम ऐसे नहीं करूंगा। मैं क्या करता हूँ, एक नई शीट लाता हूँ, 00, इसकी एक कॉपी बना लेते हैं, कंट्रोल C, कंट्रोल V,
ये हमारा डेटा है 003, ये हमारा डेटा है, ठीक है। अब इसको थोड़े अच्छे तरीके से करते हैं, राइट क्लिक, न्यू, एक्सेल वर्कबुक 003, ठीक है। और इसको 3 एग्जाम्पल बोलते हैं टीम, 003 इसको कहते हैं, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को ओपन करते हैं, ओपन, ठीक है। अब यहाँ पे जाते हैं हम लोग, वही काम फिर से करते हैं। तो हम लोग बोलते हैं डेटा में जाओ, अब एक्सेल वर्कबुक, फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक मत करो। आप क्या करना चाहते हो, आप कुछ एडवांस चीजें सीखना चाहते हो, यानी कुछ चीजें जो आप कंट्रोल कर पाओ। कंट्रोल कर पाओ मतलब यहाँ पे एक्सेल में ये बहुत सारी चीजें ऐसी होगी, बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आप इससे नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये लेना पड़ेगा। आप फ्रॉम अदर सोर्सेज जाओ, ब्लैंक क्वेरी करो, ब्लैंक क्वेरी। आप बोलो यार, आप यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि जो भी काम मैं करूंगा मैं ब्लैंक क्वेरी से लाके करने वाला हूँ। आप रियल लाइफ में जब काम करोगे ना प्रोजेक्ट्स में, या जब हम सिखाएंगे आपको, तो ये तरीका होगा सिखाने का। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है इक्वल टू लेट, यहाँ पे शिफ्ट एंटर दबाओ, शिफ्ट एंटर, और यहाँ पे क्या कर दो, इन कर दो, इन। अब होगा क्या, जो भी आपको चाहिए ना, जो भी इनपुट्स है वो आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, ये इनपुट्स, और जो आउटपुट है वो यहाँ पे देना पड़ेगा। क्या आउटपुट है, ठीक है, मैं हटा देता हूँ। और आप ये मत सोचना यार बहुत टफ लग रहा है, क्योंकि हम लोग समझा नहीं रहे इसलिए टफ लग रहा है आपको, ठीक है, क्योंकि बस देख रहे हो आप। तो यहाँ पे हमने लेट किया, तो पहला स्टेप क्या है, चलो लिखते हैं पहला स्टेप, T1। तो हम क्या बोलते हैं, मुझे एक फाइल है, मुझे एक फाइल है, उसका कंटेंट चाहिए। तो मैं लिखूंगा फाइल डॉट कंटेंट्स, ये आपको हेल्प आ जाएगी, फाइल कंटेंट्स करो। तो फाइल का पाथ बता दो, कहाँ पे है वो फाइल। तो मैंने कहा यार वो फाइल ना ये वाली है, ये वाली। तो आप क्या करो, शिफ्ट और राइट क्लिक दबाओ और कॉपी एज पाथ कर लो। शिफ्ट और राइट क्लिक और यहाँ पे कॉपी एज पाथ कर लो, इसको कर लो। इसको करने के बाद आप क्या करो, ये पाथ यहाँ पे डाल दो ऐसे, ठीक है। फिर ये T1 को रिटर्न कर लो, T1 बोलो यार, T1 को रिटर्न करो। तो टीम ये जो कर रहा हूँ ना, ये आप सीखोगे इस कोर्स पे, हम लोग इसमें नहीं जाने वाले, हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशंस आप नहीं कर पाते हो यहाँ से। तो आपको कुछ एडवांस नॉलेज लगता है जो आप इसी से कर पाओगे, इससे एम लैंग्वेज से कर पाओगे। चलो एक्सेल वर्कबुक आ गई। टीम फिर से मैं पूछ रहा हूँ एक बार, आवाज क्लियर और स्क्रीन सही से दिख रही है आपको? यस सर, चलो, यस पंकज। बताइए सर। जी चलो सर। परफेक्ट। तो अब क्या किया, फिर मैंने कॉमा किया यहाँ पे, फिर मैंने बोला T2 स्टेप। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप, ये जो फाइल है इसको एक्सेल वर्कबुक में खोलो। तो हमने कहा एक्सेल डॉट वर्कबुक, इसमें क्या खोलो, ये जो T1 है ना, T1 उसको खोलो, T1। तो बराबर ये क्या करेगा, एक्सेल वर्कबुक में खोल देगा उसको, यानी खोल दिया उसने। तो उसने बोला ये वाला डेटा पड़ा है, इसमें 3 शीट्स पड़ी है, और उसमें 3 शीट्स में ये सब डेटा है। देखो साइड में क्लिक करो तो आपको डेटा दिख रहा है, ये साइड में क्लिक करो आपको डेटा दिख रहा है। तो मुझे यही 2 कॉलम चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे, आप बोलूंगा ये 2 ही कॉलम चाहिए, T3। तो जो भी आपको बोलना है टीम, आप यहाँ पे उसको बताओगे, लिख के बताओगे। ऐसा नहीं कि ऊपर के ऑप्शन यूज करोगे आप, क्योंकि इससे ही आप सब कुछ कर सकते हो, बाकी उससे नहीं कर सकते हो, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने बोला टेबल डॉट सेलेक्ट कॉलम्स। तो पूछ रहा है कौन से टेबल की बात कर रहे हो, किस टेबल में, T2 वाले टेबल से सिर्फ 2 ही कॉलम सेलेक्ट करो। तो टीम यहाँ पे ना एनी का कॉन्सेप्ट होता है, लिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है, लिस्ट। तो जब भी लिस्ट बोलेगा ना, आपको करली ब्रैकेट देना होगा। अभी तो बस आप सुनो, बाद में कोर्स में देखेंगे। नेम, मुझे नेम चाहिए, मुझे डेटा चाहिए, और हमने क्या किया यहाँ पे, T3 कर दिया, T3। तो ये सेलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया। तो प्रशांत होता क्या है देखो, अभी जब हम रियल कोर्स कर रहे होंगे ना, तो जब मैं ये लाइन लिखूंगा प्रशांत, उसके बाद में आपको बोलूंगा कि आप भी ये लिखो मेरे साथ। ओके। तो आप धीरे धीरे मेरे साथ लिखोगे, जैसे जैसे आपकी लाइन पूरी होगी, तो उसके बाद हम फिर नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे। मैं एक एक करके यहाँ पे समझाऊंगा आपको अच्छे से, फिर आप पूरा समझ लोगे, फिर आप जाके अपने प्रैक्टिस करोगे। आपको कोई एरर आई है तो आप मुझे बताओगे ये एरर आ रही है, हम उसको फिक्स करेंगे, फिर जाके अच्छा। हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि मैं 3-4 मैं एग्जाम्पल बताए जा रहा हूँ, आपको बोलूंगा घर पे ओके। देखो, ऐसा नहीं होगा। यानी एक एक अच्छा। लाइन, एक एक वर्ड जो मैं लिख रहा हूँ, आप मेरे बाद लिखोगे, और यहीं पे मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। फिर बाद में जो भी नोट्स हम रेडी कर रहे हैं, मैं प्रॉपरली नोट्स बनाऊंगा उसके, कि ये कहाँ से आया, क्यों आया। तो प्रॉपरली जो भी मैं नोट्स बना सकता हूँ मैं बनाऊंगा, और वो सारे नोट्स आप सबको मिलेंगे, ठीक है, ताकि वो नोट्स आप रेफर कर सको। और आपको कभी भी कोई डाउट आ रहा है, क्योंकि आपने रियल टाइम मेरे साथ किया होगा,
तो आपको हमेशा चीजें पता ही होंगी हमेशा। अगर कोई डाउट आएगा तो हर क्लास में हम क्लास स्टार्ट होने से पहले एक रिकैप सेशन लेंगे टीम, लास्ट वीक क्या हुआ था, या फिर किसी भी क्लास में कोई सा भी एग्जांपल आप पिक कर सकते हो, क्योंकि ये एग्जांपल बेस्ड ट्रेनिंग रहेगी, पूरा प्रैक्टिकली एडवांस एग्जांपल बेस्ड। तो आप किसी भी क्लास में पूछ सकते हो, मुझे वो एग्जांपल क्लियर नहीं है, मुझे समझा दो, तो मैं कभी भी समझा दूंगा आपको, ठीक है। तो चलो फिलहाल अभी क्या कर रहे हैं, हमने 2 कॉलम लिए, ये कॉलम ये कॉलम, तो ये T3 मैंने प्रिंट कर दिया। अब करना क्या, मुझे ना एक्सपैंड करना है, इसको जो है ना एक्सपैंड करना है, ये चाहिए, ये 2 चीजें चाहिए। तो मैं क्या बोलता हूँ, आप एक काम करो, इसको एक्सपैंड करो, T4 टेबल डॉट एक्सपैंड टेबल कॉलम्स, ठीक है, इसको एक्सपैंड करो। फिर पूछ रहा है किसको एक्सपैंड करना है, T3 को एक्सपैंड करना है। तो बोल रहा है कॉलम है, किस कॉलम को एक्सपैंड करना है, टेक्स्ट की तरह बताओ। तो टेक्स्ट की तरह मतलब वो ऐसे बताओ, उसको डेटा ऐसे बता दिया। फिर कॉलम एज लिस्ट, जब भी लिस्ट बोलेगा या एनी बोलेगा तो करली ब्रैकेट, यानी उसके अंदर कौन कौन से कॉलम चाहिए आपको। मुझे कॉलम 1 चाहिए, कॉलम 2 चाहिए, तो मैंने लिखा मुझे कॉलम 1 चाहिए, मुझे कॉलम 2 चाहिए, ये चाहिए। तो आप T4 बोल दो, T4 को रिटर्न करो, तो देखो अंदर का इंफॉर्मेशन आ गए। अब ये जो है ना, इसको ऊपर भेज दो, आप इसको ऊपर भेज दो, या जो भी है रीनेम कर दो, या जैसा भी है, या तो ऊपर मत भेजो, बाद में हम काम करते हैं। अभी आप क्या करो, यहाँ पे ऐसा करो, देखो यहाँ पे आप करो, हाँ ठीक है, ऐसे ही कर लेते ना हम लोग। तो आप क्या करो, यहाँ पे आप बोलो T5 का मतलब क्या है, आप बोलो टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स किया, तो T4 को प्रमोट कर दो, T4, ठीक है, और यहाँ पे T5 लिख दो। तो ये प्रमोट हो गया, देखो जो हेडर यहाँ पे था वो ऊपर चले गया। तो हमें एक्चुअली इसको सही करना है, ये प्रोडक्ट 1 नहीं है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। तो अब क्या बोलेंगे हम लोग, यार आपने प्रमोट तो कर दिया लेकिन ये गड़बड़ हो गई, इसको सही करो। तो हमने क्या किया, हमने बोला ठीक है मैं सही करता हूँ। तो मैंने बोला T6 इज इक्वल टू टेबल डॉट रीनेम कॉलम। फिर रीनेम में पूछ रहा है टेबल क्या है, T5 इज द टेबल, आफ्टर दैट रीनेम एज लिस्ट पूछ रहा है, लिस्ट। तो आप क्या करोगे, लिस्ट आप ऐसे दोगे, ऐसे। तो आप क्या बोलोगे, यार ये प्रोडक्ट 1 को रीनेम करो, उसके बदले से प्रोडक्ट डालो, प्रोडक्ट्स। तो अभी देखो वो रीनेम हो जाएगा, यहाँ पे गए और वो बराबर रीनेम हो गया, देखो ये हो गया। फिर उसके बाद आपको ये सेल्स नहीं चाहिए, ये जो सेल्स आ रहा है ये नहीं चाहिए, सिर्फ नंबर चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे, आप बोलोगे यार ठीक है वो नंबर चाहिए ना, तो आप ऐसा करो, आप बोलो T7 इज इक्वल टू टेबल डॉट सेलेक्ट रोज। तो कौन सी रोज, कौन सी टेबल की बात कर रहा हूं मैं, T6 की बात कर रहा हूँ, T6 में कंडीशन एज फंक्शन, तो कंडीशन एज फंक्शन, तो यहाँ पे हमेशा ईच होगा। अब ये ईच क्यों होगा, आप बोल रहे हो ईच होगा, कभी आप बोल रहे हो करली ब्रैकेट होगा, कभी आप बोल रहे हो ये। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि हम लोग नहीं समझा रहे, यहाँ पे सिर्फ डेमो दिखा रहे हैं। रियल क्लास में हर एक लेटर को मैं बताऊंगा क्यों लिखा है ये, और हम जब तक समझेंगे नहीं हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तो डेमो है इसलिए मैं भागे जा रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि क्या कर सकता है ये। तो आप ईच करो, ईच करने के बाद अब बोलो जहां भी सेल्स कॉलम नॉट इक्वल टू सेल्स है, ये ये नहीं लिखा वो वाली चीज, सेल्स, आप क्लोज कर दो। आप T7 करो, यहाँ पे T7, तो बस ये काम हो गया, ये हो गया। तो ये डेटा आ गया आपके पास। तो बस आप क्या करो, इसको रिजल्ट करके हम लोड कर देते हैं, रिजल्ट, और हम होम गए, क्लोज एंड लोड किया टीम। तो ये तरीका, तो सेम काम टीम आपने देखा ना, मैंने सेकंड एग्जांपल में सेम काम मैन्युअली किया था। Pankaj, यस यस, someone is speaking from the behind. अच्छा म्यूट पे नहीं है क्या, नहीं म्यूट पे ही है सब लोग। अभी आपको डिस्टरबेंस आ रहा है क्या बीच बैकग्राउंड से? Yes. Someone's voice is coming. अच्छा, पता नहीं और किसी को भी लग रहा है टीम, ऐसा आवाज आ रही है किसी की? नहीं आपकी आ रही पंकज। मेरी आ रही है क्या? अच्छा अच्छा, हाँ मैंने कोई पीछे बात तो नहीं कर रहा है, ठीक है चलो। अभी ठीक है, आप आओ यहाँ पे, Okay. अभी ठीक है ना, ठीक है। सोहिल समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं हम लोग? हाँ सर, समझ में आ रहा चलो परफेक्ट। तो सोहिल आपने तो VBA किया है ना? है। यस सर। तो VBA का एक तरह का, ये बोल सकता हूँ काफी चीजों में उससे एडवांस
और कुछ चीजों में उससे पीछे पीछे मतलब यस सर। ये मेल्स वेल्स नहीं कर सकता। बाकी तो जमाने की जो नए जमाने की रिक्वायरमेंट है वो पावर क्वेरी है टीम। अब होता क्या हाँ, है, अभी होता क्या है, और पावर बीआई में तो सर यूज मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करना ही करेक्ट पड़ता है। करेक्ट। आपने सोहेल पावर बीआई भी किया है ना आपने? तो यस सर। आपने शब्बीर सर से किया था ना पावर बीआई? हाँ हाँ, राइट। तो देखो टीम, अभी क्या है ये चीज ना, मेन एक पावर बीआई के पीछे यही चीज है, ये पूरा पावर क्वेरी है उसके पीछे। अब लेकिन मुझे ना पावर बीआई आता है, मुझे अच्छे अच्छे विजुअल्स आते हैं, लेकिन पावर बीआई का मुझे थोड़ा, पावर क्वेरी का मुझे क्या है, थोड़ा आइडिया है। तो थोड़ा आइडिया ना आपको कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में हेल्प नहीं करता वो। आप फिर क्या करते हो, जुगाड़ ढूंढना स्टार्ट करते हो। आप नेट से जाओगे, जुगाड़ ढूंढना स्टार्ट करोगे कि कैसे चीजें ठीक करो, बस ये प्रोजेक्ट चल जाए, बस किसी भी तरह ये प्रोजेक्ट में हो जाए। तो ऐसा मत करो। आप जो भी कोड कर रहे हो आप उसके रिस्पॉन्सिबल हो। कल को कुछ भी चेंजेस होगा, कुछ भी नया होगा, आपको करना होगा काम। ठीक है? तो अपनी कोडिंग को बिल्कुल एफिशिएंट करो। कुछ इस तरह से काम करो कि उसको बेहतरीन ढंग से एफिशिएंट करो, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको काम करना पड़े तो आप इजीली उसको बताओ कि कहाँ चेंज करना है, कर लो। ठीक है? तो चलो फिर अभी हमने ये देखा कि हम एम लैंग्वेज से भी करते हैं। तो हमारे कोर्स का पार्ट यही वाला एग्जाम्पल होगा, इसी तरह से हम सारे एग्जाम्पल करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बार बता देता, मैनुअली जहां मैं बता पाऊंगा कि मैनुअली हो सकता है, किस तरह से हो सकता है वो मैं बताऊंगा। जो हम मैनुअली अचीव नहीं कर सकते वो तो हम इस तरह से कर ही रहे हैं। ठीक है? चलो मैं सेव करता हूँ, क्लोज करता हूँ। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलते हैं टीम। एक फोल्डर बनाते हैं, राइट क्लिक, न्यू। यहाँ मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, वीबीए क्या किस स्पीड में काम करता है और पावर क्वेरी किस स्पीड में काम करता है। तो मैंने किया न्यू, मैंने एक फोल्डर बनाया, मैंने लिखा 004। ठीक है? 004 हमने किया और एक फाइल को भेज देते हैं इसके अंदर। कॉपी, कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट किया। यहाँ पे हमने किया 004, 004, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट। इतनी सारी फाइल पड़ी हुई है। ये फाइल क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे कुछ ऑटोमेशन करते हैं कि वो आ जाए। तो हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक, न्यू, ये एक फाइल बना ली 004। ठीक है? अब इस फाइल में क्या चाहिए आपको, ये सभी फाइल का जो अंदर डेटा है ना, इस फाइल का, इन सभी फाइल का डेटा मुझे चाहिए, वहां पे डेटा चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप जाओगे यहाँ पे 004 में, 004 में यहाँ पे जाओ। फिर आप क्या करो, यहाँ पे डेटा में जाओ, डेटा, फिर गेट डेटा। गेट डेटा में आप क्या करो, फ्रॉम फाइल, आप यहाँ पे एक्चुअली फ्रॉम फाइल बोल, फ्रॉम फोल्डर बोलो, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम फोल्डर। मैं अभी आपको मैनुअली दिखा रहा हूँ, मैनुअली दिखा रहा हूँ, लेकिन मैनुअली करूंगा ना तो बहुत सारे मुझे जुगाड़ करने पड़ेंगे, लेकिन फिलहाल मैं कर लेता हूँ। फ्रॉम फोल्डर कर देता हूँ, फ्रॉम फोल्डर। तो फोल्डर मैंने बोला क्या, ये 00 फोल्डर, ये 004 कॉपी कर लो। कॉपी करके आप क्या करो, ये वाला फाइल यहाँ पे इस फोल्डर से चाहिए, आप ओपन कर लो, ओपन। ठीक है? उसके बाद क्या करो, डायरेक्टली आप क्या करो, कंबाइन कर दो, कंबाइन। अपलोड भी मत करो, लेकिन मैं इसका बताऊंगा क्या प्रॉब्लम आ रही है इससे। कंबाइन करता हूँ, तो मैंने बोला कंबाइन एंड लोड टू कर देता हूँ, कंबाइन एंड लोड टू, यानी वो सारी फाइल को कंबाइन करो, लोड कर दो। तो चल रहा है, उसका काम चल रहा है। तो यहाँ पे एक फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे, और ओके कर लेता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट फाइल हो गई ना? ठीक है, तो बस आप एक बार क्या करो, यहाँ पे बस ओके कर दो, ओके। तो जैसे ही आपने ओके किया ना टीम, तो होगा क्या, सारी फाइल का डेटा आने वाला है। मुझे टेबल चाहिए, पाइवट टेबल चाहिए, पाइवट चार्ट चाहिए, कनेक्शंस चाहिए। तो मैंने बोला मुझे टेबल चाहिए, टेबल। आप ओके कर दो। तो अलग अलग चीजें देखो, इतनी सारी क्वेरीज बन गई, इतनी सारी क्वेरीज। आप चाहे तो बैकग्राउंड में जाके चेक कर लो। डेटा बोलोगे, गेट डेटा, फिर यहाँ पे जाओ आप, यहाँ पे लॉन्च पावर क्वेरी, लॉन्च पावर क्वेरी। तो आप बोलोगे यार ये सब क्या कर दिया इसने, ये सब क्या कर दिया, आप परेशान हो जाओगे, यार ये सब क्या कर दिया इसने। आपने तो बोला था बस एक क्वेरी में काम हो जाता, लेट और इन से हो जाता, क्योंकि आपने मैनुअल नहीं किया ना, इसलिए इतनी सारी चीजें इसने बना दी। तो ठीक है, चलो अभी तो हमें रिजल्ट से मतलब है, लेकिन अभी हम लोग अपने कोर्स में क्या करेंगे, इतनी सारी चीजें नहीं दिखेगी, सिर्फ एक चीज दिखेगी, एक ही चीज। उसी में जो अब लिखना है लिखो, यानी लेट और इन यूज करेंगे हम लोग। ठीक है? टीम समझ में आ रहा है ना, लेट और इन जो लास्ट एग्जांपल में किया था। इतनी सारी चीजें नहीं होगी, सिर्फ लेट और इन होगी, और वो सारी चीजें आपके कंट्रोल में होगी, ये तो पता ही नहीं कहाँ पे क्या करना है। ठीक है? तो फिलहाल क्लोज एंड लोड करो उसको।
अभी तो मैंने मैनुअली करके कर दिया। अब फायदा क्या है देखो टीम, यहाँ पे अब इतनी सारी फाइल्स है ना, इतनी सारी फाइल्स, तो बस आप रिफ्रेश करो, राइट क्लिक, रिफ्रेश, और देखो डेटा कितनी जल्दी आता है। ये देखो सेकंड्स में डेटा आया। चलो सपोज फाइल और होती, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और फाइल होती यहाँ पे, इतनी फाइल हो गई, और फाइल होती तो इतनी सारी फाइल हो गई। अब इसका डेटा कितनी देर में आता है, मैं बस इसको हटाता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो डेटा विद इन सेकेंड्स आ गया, सेकेंड्स। लेकिन यही काम VBA से करने जाओ, जो कि अभी मैं करूंगा। VBA यानी प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो ये सारा डेटा आ चुका है टीम। तो ये 004 में हमने क्या किया, मैं दोनों को साइड बाय साइड रखूंगा, फिर समझाऊंगा आपको। तो फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको बाद में मैं लेके आऊंगा जब समझाऊंगा इसको, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो अभी इस एग्जांपल में मैंने दिखाया 004, इसमें क्या किया आपने, कोलेट डेटा यूजिंग पावर क्वेरी। चलो सेम काम मैं करता हूँ VBA के थ्रू। VBA आप में से किसी को पता है क्या? यहाँ पे प्रियंका को तो पता है ना VBA, प्रियंका, Yes, sir. राहुल को पता है, और सोहेल को पता है, और यहाँ पे प्रशांत, आपने को तो VBA आपको मैं दिखाता हूँ अभी, आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ कि इसका एक ऑल्टरनेटिव है VBA अच्छा, ये सब काम करने का, ठीक है, जो कि आपको फ्यूचर में आप वो भी सीखोगे तो अच्छा रहेगा। तो अभी राइट, फिलहाल आप पावर BI, पावर क्वेरी से स्टार्ट करो चीजें जो भी है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में वो भी सीखोगे तो आपको हेल्पफुल होगा काफी। तो फिलहाल मैं समझाता हूँ आपको, यही काम हम VBA से करते हैं फिलहाल, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू में क्या, अच्छा प्रियंका, आपका VBA चल रहा है ना, दूसरा कोर्स? हाँ सर। चलो ठीक है। तो प्रियंका देखो कैसे करते हैं, VBA के थ्रू करते हैं। राइट क्लिक, न्यू, एक्सेल वर्कबुक 005, हम इसको ओपन करते हैं 005 को। अब VBA में क्या है, जैसे पावर क्वेरी में ये चीज है ना, ये यहाँ पे, तो VBA में यहाँ से आप कर सकते हो डेवलपर, और ये विजुअल बेसिक, आप इसको क्लिक करो, यहाँ पे जाके अपना प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करो। तो ये चीजें आपको नहीं सीखनी, ये हमारा कोर्स नहीं है, हमारा कोर्स सिर्फ पावर क्वेरी है, ठीक है। इससे अच्छी चीज जो कि हम सीखने वाले हैं। तो फिलहाल लेकिन ये काम मैं आपको VBA में दिखाता हूँ। हमने क्या किया, सब कोलेट डेटा, मैंने बोला कोलेट डेटा, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ती है। तो आप बोल दो मुझे वो डेटा इससे चाहिए, एक फाइल पाथ है वो मैं दे रहा हूँ, उससे चाहिए। तो मेरा फाइल पाथ ये है, इससे, तो मैंने बोल दिया यार ये वाले फाइल पाथ से आप डेटा लेके आ जाओ, इससे, ठीक है। तो हमने क्या बोला, इस फाइल पाथ की पहली फाइल डायरेक्टरी, तो मुझे ये भी समझा नहीं रहा हूं मैं, क्योंकि समझा नहीं पाऊंगा मैं अभी आपको, तो लेकिन मैं बता रहा हूं बस, डायरेक्टरी, और मैंने क्या किया, FP, यानी इस फाइल की पहली फाइल। तो मैं क्या लिखना चाहता हूँ, फर्स्ट, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, फर्स्ट फाइल ऑफ द फोल्डर, ये पहली फाइल, यानी ये पहली फाइल को आप बोलो, ये पहली फाइल जो भी है FN करके बोल दो, पहली फाइल। अब यही फाइल बार बार लानी है, तो आप क्या करो, ये पहली फाइल, ये दूसरी, तीसरी, ऐसा मत करो। तो आप क्या करो, बस दूसरी फाइल चाहिए तो आप ये हटा दो, ये बोलो ये दूसरी फाइल। अब ये काम बार बार होना चाहिए, तो बोलो डू अनटिल, जब तक ये FN ब्लैंक ना हो जाए, FN खाली ना हो जाए। फिर यहाँ पे क्या करो, लूप की क्लोजिंग कर दो, लूप की क्लोजिंग। फिर आप उसको बोलो एक एक करके वर्कबुक खोलो, एक एक करके। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा वर्कबुक्स डॉट ओपन। तो मुझे देखो इतना काम ये मुझे सीखना पड़ रहा है, ये प्रोग्रामिंग मुझे आनी चाहिए तभी मैं कर सकता हूँ, अदरवाइज वहां तो इतना मुश्किल नहीं है, वहां तो इजी है काम। लेकिन यहाँ आपको एक अच्छा खासा एक्सपर्टीज लेना है, करीब करीब 5-6 महीने का एक्सपर्टीज लेना है, ठीक है, जो कि वहां भी लेना ही पड़ेगा टीम, क्योंकि एडवांस काम करोगे तो वहां भी सीखना ही पड़ेगा, लेकिन वो कंपेरेटिवली ईजी है। ये इसको सीखना, लैंग्वेज को सीखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो थोड़ा ईजी हो जाता है। तो वर्कबुक डॉट ओपन, तो मैंने क्या कहा, FP एंड FN को ओपन करो, और जो भी वर्कबुक ओपन की है उसको कहीं स्टोर कर दो, WBK में सेट कर दो, क्योंकि ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सेट कर दो। फिर सेट लिखा SST इज इक्वल टू, मैं समझा नहीं रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे हमने क्या किया, इसको डिक्लेयर भी करना पड़ता है, एज वर्कबुक बोलो, डिम SST एज वर्कशीट बोलो, ठीक है, वर्कशीट बोलो। यहाँ पे आप बोल दो क्या, WBK की पहली शीट्स में से डेटा ले आओ, शीट 1, उसको आप बोल दो क्या, SST बोल दो, SST, ठीक है। प्रियंका आप सोच रहे हो यार ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं समझा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। SST डॉट रेंज,
रेंज क्या, A1 का डेटा कॉपी कर लो, A1 का करंट रीजन डॉट ऑफसेट करो वहां से 1,0 और उसको कॉपी कर लो, कॉपी। पेस्ट कहाँ पे करोगे, पेस्ट LR निकाल लेते हैं, शीट 1 डॉट रेंज A एंड रोज डॉट काउंट, ये LR निकाल रहा हूं मैं, रोज डॉट काउंट डॉट एंड एक्सएलअप डॉट रो। आप इसको क्या करो, ये LR हो गया आपका, ये लास्ट रो की कोडिंग हो गई, लास्ट रो की कोडिंग। तो क्या करो, पेस्ट कहाँ पे करना है, शीट 1 में रेंज, कहाँ पे, रेंज A एंड LR प्लस 1 पे पेस्ट करना है, LR प्लस 1 यहाँ पे पेस्ट करना है आपको, ठीक है। बस इतना काम करना है, तो ये इतना काम करना है, तो इतना काम कर लिया तो हो जाएगा। तो अब बस क्या करो, ये मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, ये जो कोडिंग मैंने बनाई है ना, ठीक है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S। अब इस फाइल को सेव करना है तो XLSX से काम नहीं चलेगा टीम, आपको क्या करना पड़ेगा, सॉरी Ctrl+S करता हूँ मैं वापस, ठीक है। अब मैंने वो काम कर लिया, मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, Ctrl+S, यानी मैं इसको ना XLSX में सेव नहीं कर सकता, क्योंकि मैक्रो बनेंगे तो XLSX नहीं होगा, वो क्या होगा, XLSM होगा। तो मैं ये जाता हूँ ब्राउज, यहाँ पे लेके आता हूँ कॉपी। अब ऐसा नहीं है कि यार ये पावर क्वेरी तो किसी में भी चल जाएगा ना, पावर क्वेरी कहीं भी चल जाएगा, XLSX में भी चल जाएगा, M में भी चल जाएगा, B में भी चल जाएगा, लेकिन मैक्रो के लिए ना इस एक स्पेसिफिक चीज है, मैक्रो किस में चलेगा, हमेशा हमेशा सिर्फ XLSM में वर्जन में चलेगा। तो अब मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ये है ना पावर क्वेरी, तो मैं बोल देता हूँ यार 005 एग्जाम्पल, यानी यही बोल देता हूँ ना, कोलेट डेटा यूजिंग VBA कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। और इसको XLSM में सेव करना पड़ेगा, XLSM, आप सेव कर दो, ठीक है। बस यहाँ पे एक शेप बना लेता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ पे होम में, इंसर्ट में एक शेप, कोई सा भी शेप ले लो, ये स्माइली शेप ले लो, ये ले लो, ठीक है। इस पे असाइन कर देते हैं, राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, और ये वाला मैक्रो कोलेट डेटा। तो अभी देखो डेटा आपको बस यहाँ लेके आना है, तो अब बस क्लिक करो, तो एक एक करके फाइल खुल रही है, डेटा आ रहा है, डेटा कॉपी हो रहा है, और डेटा वहां पे आ चुका है। मैंने फाइल क्लोजिंग का कोडिंग भी डाल देना चाहिए था, तो देखो सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है, आ गया। इसमें हेडर भी डाल देता हूँ, हेडर, और ये फाइल क्लोजिंग का कोडिंग भी डाल देता हूँ टीम, ठीक है, फाइल क्लोजिंग का कोड भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे एक लाइन और लिख देता हूँ, क्या, Alt F11 और यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ कि ये काम होने के बाद क्या करो, वर्कबुक को क्लोज कर दो, जहां से डेटा ला रहे हो, क्लोज, ऐसा कर दो, ठीक है। और उसमें एक हेडर नहीं है, हेडर भी ले आते हैं हम लोग, शीट 1 में जाओ, रेंज A1 और B1 में 2 वैल्यू डाल दिए, कौन सी, एरे करके 2 वैल्यू डाल दो, कॉलम 1 बोल दो, कॉलम 2 बोल दो, ऐसा बोल दो, बस इतना कर लो। तो अभी होगा क्या, ये डेटा यहाँ पे है टीम। अब देखो टीम, आप टाइम देखो, ये VBA से सेम काम VBA से किया आपने, आप इसको क्लिक करो, तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, करीब करीब 4-5 सेकेंड लग गए इतना काम करने में, बराबर टीम, सभी 4-5 सेकेंड लग गए हमें इतना काम करने में, या 3 सेकेंड लग गए इतना काम करने में, यस नो। यस यस लेकिन अभी तो लिमिटेड फाइल्स है ना, लिमिटेड फाइल्स, अगर सपोज यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स होती, अभी तो लिमिटेड फाइल में इतना काम कर रहा है वो, अगर सपोज और फाइल होती, Ctrl+C, Ctrl+V, अब देखो मैं पहले तो पावर क्वेरी से काम करता हूँ, ये वाला काम पहले पावर क्वेरी से करेंगे, ये जो बनाया था हमने पावर क्वेरी, ये इससे करते हैं। तो पावर क्वेरी को क्या बोलेंगे हम लोग, क्या करेंगे यार, वो डेटा लेके आ जाओ, वो जो डेटा मैंने आपको ऑटोमेट किया है ना, मैंने ऑटोमेट किया है, वो डेटा लेके आ जाओ, हटाओ, अब बोलो टेबल डिजाइन, और यहाँ पे रिफ्रेश बोल दो, रिफ्रेश। तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, डेटा आ गया टीम, आ गया डेटा। तो 3 सेकेंड बोल सकते हैं, 2 सेकेंड बोल सकते हैं, बराबर। चाहे तो फिर से देख लो, मैं हटा देता हूँ, मैं हटा क्यों रहा हूँ, ताकि मैं देख रहा हूँ कि रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं, राइट क्लिक, रिफ्रेश, तो देखो आ गया डेटा, सारे डेटा आया क्या, देखे एक बार, क्योंकि सारा डेटा आना चाहिए ना अपने पास। 004, यहाँ पे कौन सी लेटेस्ट लास्ट वाली फाइल है, यहाँ पे इससे सॉर्ट करते हैं,
तो लास्ट वाली फाइल जो है ये वाली है ना कुछ 22, ये 22 तक की फाइल आ जानी चाहिए। तो देखते हैं आई क्या 22 करके, तो नीचे आते हैं तो देखो आई गई होगी क्योंकि काफ़ी फाइल दिख रही है, यहाँ पे काफ़ी फाइल दिख रही है और नीचे आओ और ये 22 की फाइल आ गई है, दिख रही है 22, तो सारी फाइल आ चुकी है। और कैसे आई है, सिर्फ और सिर्फ विद इन सेकेंड्स आई है, राइट क्लिक रिफ्रेश और ये विद इन सेकेंड्स आई है, देखो आ गई। अब सेम काम हम VBA से करेंगे, VBA से। तो VBA भाई साहब ठीक है, वो क्या करेगा, तो बोलेगा ठीक है डेटा लाता हूँ, डेटा चाहिए ना आपको, लेके आता हूँ। तो हमने बोला हाँ लेके आओ प्लीज। तो करना स्टार्ट किया VBA ने काम, एक एक फाइल खोल रहा है, डेटा कॉपी कर रहा है, लेके आ रहा है, कॉपी कर रहा है, लेके आ रहा है। तो देखो बेचारा डेटा करता तो है वो काम, सारे काम करवा सकते हो आप उससे, लेकिन आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, प्लस वो इतना फास्ट नहीं होगा जो पावर क्वेरी कर सकता है। तो देखो ये चले जा रहा है, तो अभी तो लिमिटेड फाइल है और फाइल बढ़ गई तो उसका टाइम ड्रास्टिकली बढ़ने वाला है। टीम एग्री करते हो कि VBA और पावर क्वेरी का डिफरेंस देख लिया आपने, यस सर। Yes. है ना, ये डिफरेंस है टीम। आप सोच रहे हो यार ये पावर क्वेरी मैं सीखूं नहीं सीखूं, डेफिनेटली पावर क्वेरी टीम सीखना चाहिए, क्योंकि वो अच्छे खासे ऑटोमेशन कर सकता है, आपका स्किल सेट ट्रेमेंडसली बढ़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि वो आपको पावर BI में तो हेल्प करेगा ही, लेकिन दुनिया भर के ऑटोमेशन में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो पावर क्वेरी बहुत ही एक जबरदस्त टूल है जो कि एक्सेल का फ्यूचर है टीम, यानी ये उन पावर टूल में से है, यानी पावर एक्सेल का पावर का पैकेज है ना, पावर का पैकेज। तो उसके पावर के पैकेज में क्या क्या चीजें हैं, मेनली अभी फिलहाल जो है पावर BI है, जो कि काफी लोग जानते हैं आज की डेट में। क्यों जानते हैं, क्योंकि पावर BI सीख के ना लोगों को अच्छे अच्छे पैकेज मिल जाते हैं, है ना। लेकिन पावर BI पता है क्या चाहती है कंपनी, कि लोग पावर BI तो आता है, उनको क्या आना चाहिए बैकग्राउंड में, उनको अच्छा खासा पावर क्वेरी आना चाहिए। कंपनी लिखेगी नहीं ये चीज, लेकिन आपसे वहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट दे देंगे आपको ऑफिस में जो विथआउट दिस होगा ही नहीं, क्योंकि पावर BI बोला है तो 50% तो पावर क्वेरी का कंट्रीब्यूशन है, अगर पावर क्वेरी आता है 50% इसका कंट्रीब्यूशन है, करीब करीब 35% कंट्रीब्यूशन अपना डेक्स का है। तो पावर BI विजुअल्स कहाँ बच गए, विजुअल्स तो सिर्फ 15% रोल है इसका, यानी 15% सिर्फ विजुअल एंड फॉर्मेटिंग का रोल 15% है, ये रोल्स है टीम। डेक्स का अच्छा खासा वेटेज है, पावर क्वेरी का अच्छा खासा वेटेज है, क्योंकि यही पहली चीज है, अगर डेटा ही सही नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला, आप कोई व्यू नहीं बनाने वाले, ठीक है। तो डेटा अच्छा सही होना चाहिए, क्विकली आना चाहिए, आप राइट क्लिक करो रिफ्रेश करो तो क्विकली डेटा आ जाना चाहिए, ठीक है। तो पावर क्वेरी एक मेन रोल प्ले करता है, जो कि मैं कहूंगा 50%, 40 to 50% ये रोल प्ले करता है पावर BI के परफॉर्मेंस में। पावर BI को सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए 50% इसका वेटेज है, ठीक है। तो चलो मैं क्लोज करता हूं उसको। तो हमने ये सारी चीजें देखी टीम, तो मैंने एक थोड़ा सा आपको डेमो दिया, होपफुली आपको पता चल गया होगा पावर क्वेरी कैसे काम करता क्या करता है। आप सभी को आइडिया है टीम पावर क्वेरी के बारे में, Yes, sir. है ना। सोहेल को तो पता चल गया, और प्रशांत आपको आइडिया है ना, आपको चीजें पता जी ठीक है, एक्सेल पे आप काम करते रहते हो प्रशांत, लेकिन जी एक्सेल से आगे बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है। हाँ तो ये पावर क्वेरी एक चीज है, पावर BI हमारा एक लर्निंग है, तो अलग अलग चीज है, तो ये सारी लर्निंग्स आपको लेनी चाहिए, सभी को लेनी चाहिए, पावर क्वेरी, एग्जैक्टली VBA, पावर BI, क्योंकि अभी पावर BI का तो मार्केट अभी थोड़ा सा डाउन हुआ है, अदरवाइज कोविड के टाइम पे तो बहुत अच्छे अच्छे पैकेज थे टीम पावर BI में, है ना। अभी भी है, अभी भी काफी लोग पावर BI पे बहुत अच्छे अच्छे पैकेज देते हैं टीम, लेकिन फिर अच्छा आना चाहिए उनको, उनको क्या पावर क्वेरी आना चाहिए अच्छे से, उनको डैक्स आने चाहिए अच्छे से। लोग क्या करते हैं, वीडियोस देख के चले जाते हैं, इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं और फिर 2-3 महीने में नहीं कर पाते काम, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो वो काम नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे से आनी चाहिए चीजें, ठीक है। यस तो टीम ये ओवरऑल हमने एग्जांपल भी देख लिया, ठीक है, कि पावर क्वेरी। अब ये टीम ये जो धमाकेदार कोर्स है, मैं इसको धमाकेदार इसलिए बोलूंगा, मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है ये, बहुत कम लॉन्च होता है, हमेशा लॉन्च होता है तो मेरा ही नाम दिखेगा वहां पे आपको, ठीक है। पावर क्वेरी बहुत कम लॉन्च होते हैं, तो पावर क्वेरी में अधिकतर मेरा ही नाम दिखेगा वहां पे इस बैच में, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग हमने थोड़े एग्जाम्पल तो कर लिए,
अब हम बात करते हैं टीम, इसका ड्यूरेशन क्या रहने वाला है और इसकी फीस क्या रहने वाली है। ठीक है, कब ये बैच स्टार्ट होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ये बैच हमारा जो स्टार्ट होगा, ये बैच अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे टीम, आज तो 13 है। ठीक है, तो 2027 ये 2 हफ्ते, आप क्या चाहते हो टीम, ये बैच कब से स्टार्ट हो? 1-2 हफ्ते का मैं टाइम दे दूं बीच में इसमें? ये थर्ड सर हाँ हाँ, टाइमिंग जो है तो वो अपना यही रहेगा क्या? टाइमिंग रहेगा 8:30 टू 12:30 सोहेल। हाँ, मॉर्निंग का हाँ, 8:30 टू 12:30। तो दिक्कत है सोहेल अगर इसमें कुछ? बाकी के लोग भी एग्री होंगे तो सर थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि कैसा है मेरा फ्राइडे को ऑलरेडी नाइट शिफ्ट रहता, तो अच्छा सुबह नाइट। 8 बजे उठना रिटर्न। ठीक है सोहेल, अभी तो हम लोग ये 8:30 टू 9 तक ये करते हैं 12:30, और मेरा एक और एसक्यूएल का बैच चल रहा है, देखते हैं फिर हम कैसे टाइम एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे हम, अगर हाँ वही। हुआ तो फिर सोहेल एक दिन की बात है, एक दिन का बस जुगाड़ करना फिर आप, और क्या, हफ्ते में एक दिन की बात है ना, 4 महीने की बात है, तो कोशिश करना, क्योंकि नई फीस एक सर सैटरडे इवनिंग का हो सकता है। कौन बोल रहा है ऐसे सैटरडे इवनिंग? राहुल सर। राहुल, आपका भी सैटरडे ऑफिस है क्या? नहीं, ऑफिस में रहता, मीटिंग रहता है मॉर्निंग। मीटिंग रहता है ना मॉर्निंग में, अच्छा ठीक है राहुल, हम देखते हैं, अभी तो टाइम यही है राहुल 8:30, फिर आपको बताया जाएगा अगर कुछ टाइम में चेंजेस आते हैं। ये 8:30 से लॉन्च हो गया। ठीक है, तो टाइमिंग में लिख देता हूँ सुनो, ये बैच होगा कब तक? ये बैच हमारा स्टार्ट होगा, ये बैच हमारा स्टार्ट होगा थर्ड से। ठीक है, 2 हफ्ते का हम गैप रख रहे हैं और थर्ड से बैच स्टार्ट करते हैं। तो ये बैच स्टार्ट होगा 3rd of February, 3rd बटा 3rd फेब से बैच स्टार्ट होगा टीम। ठीक है, सैटरडे होगा, सैटरडे टीम म्यूट पे डाल दो ना प्लीज, सभी म्यूट पे डाल दो। सैटरडे को स्टार्ट होगा और टाइमिंग इसका है मॉर्निंग 8:30 AM टू 12:30 PM, करीब 4 घंटे का या 3 घंटे का, 3.5 घंटे का बैच रहेगा ये। तो फिलहाल 8:30 टू 12:30, ड्यूरेशन इसका 4 मंथ्स रहेगा, थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है तो, लेकिन 4 मंथ्स हम टारगेट लेके चल रहे हैं, ये 4 मंथ्स होगा। ठीक है, और फीस टीम, ये पावर क्वेरी की जो फीस है ये 12,000 फीस है इसकी। एक मिनट, मैं नया फीस का स्ट्रक्चर देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं है नए फीस का स्ट्रक्चर, मैं एक बार देख लेता हूँ टीम, बस एक सेकंड देना मुझे। तो ये जो फीस है इसकी पावर क्वेरी की, वो रहने वाली है 12,000 रुपये। ठीक है, तो ये 12,000 फीस है टीम। तो पावर क्वेरी की फीस जो रहने वाली है 12,000 रहने वाली है, जो कि आप क्या कर सकते हो, 3 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, 3 इंस्टॉलमेंट्स, यानी आप 4-4 हजार करके इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो ये, या फिर आप 1 गो में दो टीम। ये फीस जिनको भी स्टार्ट करना है बैच, ये 1 गो में दे सकते हैं, और 1 गो में आपको ये फीस, किसी भी तरह ये फीस, क्योंकि बैच स्टार्ट हो रहा है, ये बैच हो रहा है 3rd को ना, तो उसे 1 हफ्ता पहले हम क्लोज करते टीम। अब ये 27 तक 2 हफ्ते का टाइम है आप सभी के पास। ठीक है, 27 तक ये बैच, या आप क्या कहते हो टीम, 20 तारीख से स्टार्ट कर दे बैच, या थोड़ा सा वेट करें? यस सर। 20 to the okay हाँ sir. 20 सर, ओके। ओके, 20 सभी को, 20 is fine, Pankaj, I think. पवन ठीक है, प्रियंका Yeah, 20 बोल 20 रही is है, fine. पवन भी 20 बोल रहे हैं, क्योंकि ठीक है, अगर 20 रहेगा ना पवन प्रियंका, तो मैं 1-2 ऑफ दे दूंगा बीच में, अगर कुछ मेरे को जरूरत रहा तो उसके बाद ठीक है, हम रिफ्रेशर से फिर स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन चलो 20 से स्टार्ट करते हैं, लाइव करते हैं। Yes, एग्जैक्टली, actually, मतलब ये थोड़ा Pankaj. ये है ना कि मतलब है, सीखना है तो थोड़ा स्टार्ट भी हो जाएगा, तो Yes, yes, yes. कनेक्ट हो जाएंगे इम्प्रूवमेंट्स एग्जैक्ट। वगैरह तो हो जाए, सब कुछ हो जाए ना। ठीक है, ठीक है टीम। Actually, Pankaj, I have been waiting for this batch from August 23. मैंने 2 बार ज्वाइन किया था डेमो सेशन, 2 बार, हाँ हाँ, बट उसका कुछ आउटपुट अच्छा नहीं आया, मतलब किसी ने यही नहीं किया। लास्ट हुसैन का क्या था, उसमें भी मोहम्मद सर, रजा सर ने बोला था कि वो बैच में इतना एनरोलमेंट नहीं आया है, तो अच्छा मुझे पता चला कि आप लेने वाले हो, इसलिए मैं बोला था रजा को, अगर डेमो बैच में ज्वाइन भी नहीं किया तो मेरा सीट पक्का समझ लो। अच्छा अच्छा, आपने पहले तो कोई बैच किया नहीं है पवन, लेकिन कभी? नहीं, मैंने खास ज्यादातर रजा सर, राकेश और इसका किया, यूसुफ का।
अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरा फिर ऐसे मैं लेने वाला तो पता है कि आपको बैचेस सबने कोई किया नहीं है ना सोहिल ने? यस यस आपके बारे में पता है इसलिए मुझे बैच ज्वाइन नहीं करना क्योंकि था। मेरे स्टूडेंट है, सोहिल मेरे स्टूडेंट है, अनिरुद्ध मेरे स्टूडेंट है, राहुल मेरे स्टूडेंट है, तो वो हम लोग तो सालों से कनेक्शन है हमारा। सोहेल से तो चलो मेरा कनेक्शन 1 साल के अंदर ही है, लेकिन राहुल से तो मेरा 6-7 साल का कनेक्शन है। मतलब ओके मेरे पहले बैचेस में एक में थे, है ना राहुल? यस तू भी सर, एक यस सर, था। यस सर, यस सर, राइट सर। सही है सही है। ठीक है, तो पवन हम सभी एक काम करते हैं, पवन राहुल, राहुल आपकी जो मीटिंग्स है मॉर्निंग में वो हमेशा रहती है? हाँ सर, एवरी सैटरडे रहती है, इसकी वजह से मैंने एक्चुअली मुझे लगा है शाम को इवनिंग में आफ्टर 3 PM, तो इसकी वजह से मैंने ये सोचा था। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्योंकि शाम को ना एसक्यूएल लॉन्च हो रहा है। अभी एसक्यूएल का पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स रहेगा टीम, लेकिन एसक्यूएल भी लॉन्च हो रहा है। तो अगर टाइमिंग को मैं घुमा सकता हूँ तो मैं देख सकता हूँ। अदरवाइज सोहिल ये मॉर्निंग में ही हम स्टार्ट करते हैं, तो आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको। सर मॉर्निंग ठीक है सर। हाँ वही मतलब प्रेशर देखते हैं, अभी सब मैक्सिमम लोगों को खींचना है यहाँ पे बैच में, तो वैसा वैसा रहने वाला है। ठीक है, चलो फिर टीम, फिर भी हम लोग बात करते हैं। ये राहुल मैं देखता हूँ कि क्या कर सकते हैं हम लोग। यस सर, यस सर। फिलहाल फिलहाल अगर हम मीटिंग को कुछ बोल सकते हो एक दिन के लिए, सैटरडे के लिए, तो देख सकते हो, तो बताना उनको कि मैं एक चीज सीख रहा हूँ, धमाकेदार चीज। तो या फिर मीटिंग 15-20 मिनट में रैप इट अप कर सकते हो, तो आ जाना फिर यहाँ पे, है ना? देखो अगर ठीक है सर, मैं बात कर लेता हूँ बात कर मैं। लो, मेरे ख्याल से आप उनको बोल दो मीटिंग मैं बाद में ले लेता हूँ 12:30 के बाद, या जैसे भी है, बस एक दिन का आप कर लो, क्योंकि ये कोर्स ना फिर ये बड़ी मुश्किल से हमने टाइम सेट किया है टीम। एक्चुअली इसीलिए मैं भी ये ज्वाइन करना चाहता हूँ, मेरा भी ये बहुत दिनों से पेंडिंग है पावर क्यूरी वाला, तो ठीक है, देखता हूँ मैं एक बार, मुझे ऑफिस में डिस्कशन करना हाँ पड़ेगा। डिस्कशन करो, क्योंकि आपका बहुत फायदा होने वाला है ये कोर्स करके। यस सर। टीम ये बहुत, मैं बताता हूँ, ये बहुत अंडररेटेड कोर्स है, लेकिन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कोर्स है जो कि लोगों को करना चाहिए। लोगों को इसकी पावर नहीं पता, पावर क्वेरी की। जिस तरह के मैंने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मैंने ऑफिस में किए हैं सिर्फ पावर क्वेरी की हेल्प से टीम। अगर पावर क्वेरी नहीं होता तो मैं इतना ऑफिस में पॉपुलर नहीं होता, अगर पावर क्वेरी नहीं होता तो। हाँ वीबी से आप कर सकते हो, वीबी से कर सकते हो, लेकिन वीबी और पावर क्वेरी में जमीन अंतर ये है, आसमान का डिफरेंस है टीम। इतना जबरदस्त आप काम कर सकते हो पावर क्वेरी से। आपने देखी है, एक छोटा सा एग्जांपल आपने देखा कि अगर 100 फाइल मुझे वीबी से लेके आना है डेटा, तो मतलब मैंने ऐसा कुछ प्रोजेक्ट बनाया था टीम, करीब 300-400 फाइल का डेटा लेके आना था, और बहुत सारे अंदर बहुत सारे फिल्टरेशन, बहुत सारी कंडीशन, बहुत सारे फॉर्मूले चल रहे थे। मैंने वीबी से ट्राई किया, मुझे बहुत टाइम लग रहा था, मुझे 1-2 घंटे लग रहे थे वो काम करने में। फिर मैंने सोचा चलो, मैंने नया नया सीखा था पावर क्वेरी, मैंने सोचा चलो पावर क्वेरी में इतना अच्छा तो नहीं आता, लेकिन ट्राई करता हूँ। तो टीम मैंने पावर क्वेरी में वो काम किया, तो कहाँ 2-3 घंटे और कहाँ 3-4 मिनट में वो काम हो जा रहा था। मैं फिर खुश हो गया यार, इतना 3-4 मिनट भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ टी, मैं 3-4 मिनट ज्यादा बता रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, करीब 20 सेकंड में वो काम हो रहा था, 20 सेकंड, 20 सेकंड्स में वो काम हो रहा था, और कहाँ वीबीए का इतना लंबा टाइम जा रहा था, मतलब 3-4 आवर्स, और उसको कंपेयर किया आपने सिर्फ 20 सेकंड्स में। तो ये डिफरेंस है ट्रांसफॉर्मेशन, ये डिफरेंस है। इसलिए ये एक्सेल का फ्यूचर है टीम, ये पावर क्वेरी एक्सेल का फ्यूचर है। ठीक है, तो आपको जो भी है अपने पर्सनल चीजें वो एडजस्ट कर सकते हो। ये बैचेस कम लॉन्च होते हैं 3rd फेब को, ये हमारा बैच 3rd फेब को नहीं, अभी हम इस बैच का टाइमिंग चेंज करते हैं। उसको मैं वीडियो भी बनाई हुई है ऑलरेडी, सबको सर्कुलेट हो जाएगा वीडियो 20th नेक्स्ट वीक टीम। 20th से बैच लगातार स्टार्ट होने वाला है, 20th 20th जैन से बैच स्टार्ट होगा। आप ठीक है राहुल, आप ट्राई तो करो, बैठो जैसे होगा, बैठो आप, और ऑफिस में बताओ किसी भी तरह की, मुझे यार एक सैटरडे दे दो बस। ठीक है, यस सर, यस सर। 20th जैन, क्योंकि आपका लॉस हो सकता है, ये बहुत तगड़ा बैच है जो कि कभी कभी आता है, मैं बार बार इसका बहुत रिकमेंडेशन करता हूँ। मैंने चाहे तो आपके पावर बीआई कोर्स में भी आपको बताया होगा, सोहिल मैंने पहले भी बहुत प्रमोट किया होगा पावर क्वेरी, करेक्ट? यस सर, यस। ठीक है, 20th जैन से लॉन्च होने वाला है, आप इसका डिफरेंस देखोगे अपने स्किल सेट में। 20th जैन से लॉन्च होने वाला है, 8:30 to 12:30 इसका टाइमिंग है, 4 महीने का बैच रहेगा टीम। इसकी फीस रहेगी 12,000 रुपये, और 12,000 रुपये फीस टीम। अभी ये बैच हम पहले स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपना 20th से पहले आप एनरोलमेंट कर लेना, और ये वीडियो जिनको भी जाएगा 20th जैन से पहले उनका एनरोलमेंट होना चाहिए। ठीक है, या तो आप या तो 4,000 दे के एनरोलमेंट कर सकते हो, या फिर आप पूरी फीस दोगे तो 10% ऑफ रहेगा, आपको 10,400 अप्लाई मिलेगा, 10,800, 10,800 रुपये फीस देनी है टीम आपको।
10%, क्योंकि एक ही बार में फीस ले रहे हैं तो 10,800। अगर 3 बार फीस हो रही है तो 4,000 4,000 4,000। क्लियर? सभी को क्लियर है फीस के बारे में? यस। पंकज, एक क्वेश्चन था, यस ये फ्रीक्वेंसी बैच का एवरी सैटरडे रहेगा ना? एवरी सैटरडे, और एवरी नेक्स्ट सैटरडे फॉर 4 आवर्स 4 hours फॉर नेक्स्ट 4 months। ओके, ठीक। नेक्स्ट 4 आवर्स पंकज, आई थिंक रहेगा, एक छोटा सा ब्रेक भी रहेगा। हाँ पंकज, आई थिंक देयर हैज बीन चेंज, मतलब आई थिंक रजा सर ने 8:30 से 11:30 किया था आई थिंक। मैंने वापस पवन, अभी मेरा जो दूसरा बैच है ना, वापस हाँ, मैंने हाँ, उसको ओके इसी टाइम पे कर दिया। ठीक है, ओके ओके, नो एडजस्ट प्रॉब्लम। कर पा रहा हूँ मैं इसलिए। तो अगर चेंज होगा तो पवन थोड़ा सा आगे पीछे होगा, मतलब 12 बजे तक तो होगा ही होगा, क्योंकि हम लोग ना 3 घंटे लेंगे ना तो पवन ऐसे ही निकल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा 3 घंटे। यस और यस पहले यस। मैंने एक्सपीरियंस किया है, अनिरुद्ध को पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, कि हमने एक्सपीरियंस किया कि ना पूरा टाइम रिकैप में निकल जाता है तो हम एग्जाम्पल कवर नहीं कर पाते ज्यादा। इसलिए मैं चलेगा, चाहता नो हूँ कि प्रॉब्लम। बिल्कुल 3.5 घंटे या 4 घंटे का सेशन हो। ठीक है, चलो तो परफेक्ट टीम, ये सेशन स्टार्ट होगा बराबर अगले हफ्ते से। और मैं बता रहा हूँ, जैसा मैं बता रहा हूँ बार बार, एक इम्पॉर्टेंट सेशन है जो कि नहीं पता, लोगों को पता चलना चाहिए, इसकी अवेयरनेस स्प्रेड होनी चाहिए, क्योंकि पावर बीआई है और पावर बीआई के पीछे या एक्सेल के पीछे यही एक पावर है जो काम हो पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है सभी को, फीस की डिटेल्स, बैच कब से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे जीपे नंबर या अदर डिटेल्स है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो टीम। ये एनरोलमेंट में आपकी हेल्प करेगी, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, या तो ये नंबर ले लो, आप ये कर लेना। किया जाएगा आपको ठीक है सभी? सोहेल, प्रियंका, सभी क्लियर है नंबर? यस सर। पंकज सर, यस यस, प्रियंका बोलो ना। डैश का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे इसमें। सॉरी, बैच में क्या प्रियंका, क्या बोला? डैक्स का सिलेबस। नहीं प्रियंका, डैक्स तो जो है ना हमारा इसमें होता है, डैक्स तो पावर बीआई में होता है। यहाँ पे क्या होता है, एम लैंग्वेज सीखने वाले हो आप, एम लैंग्वेज। तो सर हम ETL डेवलपर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं? हाँ, हम पूरा ETL का पूरा चीज हम कवर करेंगे, सब कुछ। ओके। ठीक है, तो जैसे ETL में आपने देखा ना अभी जो मैं एम लैंग्वेज कर रहा था, तो डैक्स एक अलग चीज होती है और ये एम लैंग्वेज। तो डैक्स जो है ना पावर बीआई के कोर्स में आपका, आप पावर बीआई भी कर रहे हो ना प्रियंका? नहीं सर, अभी तो नहीं। नहीं ना, चलो ठीक है, तो ये दो कॉम्बिनेशन है, जैसे पावर क्वेरी एंड पावर बीआई। तो पावर बीआई में ना हम पावर क्वेरी टच नहीं कर पाते टीम ज्यादा, है ना सोहिल? लिमिटेड चीजें कर पाते हैं हम लोग वहाँ पे पावर क्वेरी की, यस सर, है ना? वहाँ पे डेस्क चलता है। हाँ, वो सिर्फ डैक्स हम करते हैं, लेकिन हम मेन चीजें नहीं कर पाते उसमें, हम उसका पीछे का बैकग्राउंड का कुछ कर ही नहीं पाते। तो उससे हमारा एक पावर क्वेरी एक सेपरेट कोर्स है, ठीक है प्रियंका? ठीक है, तो प्रियंका एक डैक्स एक अलग चीज हो गई, और यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं अच्छे अच्छे फंक्शन, हम यहाँ पे कवर करने वाले, या दुनिया भर ओके, के और सर ऑटोमेशन। प्रोजेक्ट पे हम काम करेंगे? आप प्रोजेक्ट मतलब एक हर एग्जांपल प्रोजेक्ट ही होगा, और टाइम टू टाइम आपको चाहिए तो मैं कुछ ना कुछ भेज दिया करूंगा आपको, ऐसा होगा प्रियंका? ठीक है। ठीक है, तो मैं पंकज सर, आप ये सॉरी कट कर रहा हूँ। या प्रशांत बोलो ना। अच्छा, नहीं आप कंटिन्यू करो, मैं पूछता हूँ अच्छा, क्वेरी आंसर। तो देखो मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल बेस्ड ट्रेनिंग रहेगी टीम। मैं एक एग्जाम्पल करूंगा, वही एग्जाम्पल फिर आप करोगे, ठीक है? और वीकेंड में मैं थोड़ा ग्रुप में भी पूछता रहता हूँ क्वेश्चंस ऐसे, और टाइम टू टाइम अगर आपको चाहिए तो कुछ असाइनमेंट भी मैं आपको दिया करूंगा कि ये टास्क है आपका। ठीक है, तो इस तरह से होगा। ठीक है प्रशांत, आप पूछ सकते हो प्रशांत। और जैसे अभी ये डेमो सेशन था इसका, तो इसका भी होगा पावर बीआई का? पावर बीआई का भी डेमो होगा यहाँ पे प्रशांत, वो नेक्स्ट वीक होगा, अच्छा, क्योंकि पावर बीआई तो डेली क्लास है ना। हाँ। ठीक है प्रियंका, पावर बीआई भी आने वाला है, तो पावर बीआई एक डेली क्लास आने वाली है, और एक वीकली भी आने वाली है। वीकली हुसैन की है या किसकी है? हाँ, उनकी है शायद, हुसैन की है, तो वो क्लास लेने वाले हैं। और यहाँ पे डेली बैच मैं लेने वाला हूँ, जो कि होगा अगले, वो डेली बैच होगा 8 to 9:30, मॉर्निंग 8 to 9:30। ठीक है, और ये पावर क्वेरी का बैच है जो कि सैटरडे होगा 8:30 से स्टार्ट होगा। ठीक है प्रशांत? यस। चलो परफेक्ट, तो टीम ये हम देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे तो ये डिटेल्स भी आप ले सकते हो जीपे की, ये स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। और ये मेरा नंबर है टीम, ये मेरा नंबर है, रजा इमरान सर का, रजा सर का मेरा नंबर है, तो आप लिख सकते हो आप ये नंबर, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है,
तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो ताकि आपको फ्यूचर में ग्रुप में ऐड किया जाए, और बैच स्टार्ट हो रहा है, इसका टाइमिंग और नया लिंक दिया जाएगा आपको कि क्या लिंक होगा बैच का, वो सारी चीजें आपको मिलेगी। सर और एक क्वेश्चन यस क्वेश्चन प्रियंका, पूछो ना। जो हम गेट डेटा कर रहे हैं ना, वो अजूर से भी है, फ्रॉम अजूर, तो हम सारे पॉइंट्स कवर करेंगे उसमें? हाँ नहीं, हम एज्योर को कवर नहीं करेंगे, लेकिन हम कोई ना कोई डेटाबेस तो पकड़ेंगे। यानी हम लोग कुछ एक्सेस से इंफॉर्मेशन ले आएंगे, हम वेब से लाएंगे, हम अलग अलग गूगल ड्राइव से लाएंगे, ये सारी चीजें हम करेंगे। ओके, ठीक है प्रियंका, मतलब अलग अलग देखो, अलग अलग कनेक्टर है बस वो क्या है, डेटा बस लाने की बात है, बाकी डेटा तो आपको क्वेरी में ही खेलना है ना। वो तो बस लॉगिन क्रेडेंशियल डाल के डेटा ले आओ, और एक बार डेटा आ गया तो मैं कनेक्शन तो बताऊंगा ही आपको कि कैसे आपको डेटा लेके आना है ना, वो डेटा कैसे लेके आना है। फिर एक बार आ गया तो बाकी सारी चीजें तो यही होने वाली है जो आप करने वाले हो। ठीक है, तो मेनली आपका रोल रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन, एक ढंग से ट्रांसफॉर्मेशन वो सीखना, एज्योर सबमिट करना। तो एज्योर से डेटा लाना इजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं नहीं, है। किसी भी डेटा सोर्स से, हाँ, 90+ डेटा सोर्स है, कहीं से भी डेटा ले आओ। करना क्या है, वो नॉर्मल सी चीज यही करना है ना आपको, बस एक्सेल पे जाना है, आप किसी भी सोर्स से डेटा लाओ, माई एसक्यूएल से लाओ, एसक्यूएल सर्वर से लाओ, काम तो यही है। डेटा में जाओ, यहाँ पे गेट डेटा करो, और यहाँ पे ढूंढो उसको जहाँ पे भी है अपना डेटाबेस में, एसक्यूएल से उठा लो, यहाँ पे एक्सेस से उठा लो, तो यहाँ पे आप जाओ और जहाँ पे भी डेटा लाना लेके आ जाओ। ठीक है टीम, तो बस कुछ नहीं है, कनेक्टर्स है वो, तो कनेक्टर्स। तो ये था टीम ओवरऑल। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी और कोई क्वेश्चन किसी को? और बस पावर पीरियड का कुछ ज्यादा ओवरव्यू नहीं हुआ, तो वो जस्ट अच्छा, मतलब हाँ सुनना था आपसे क्या है। क्वेश्चन था, मैंने पावर पिवट को टच नहीं किया। तो ओके, पावर पिवट क्या होता है, पावर पिवट ना अलग अलग टेबल्स है आपके, सपोज आपके राइट, 4-5 टेबल्स है। अब वो 4-5 टेबल्स में क्या कॉमन चीज है, रिलेशनशिप एंड डेक्स। जैसे प्रियंका ने बोला ना, तो प्रियंका हम डेक्स करेंगे, पावर पिवट के में करेंगे हम डेक्स। ठीक है, मतलब है थोड़ा बहुत तो होगा उसमें, हाँ है ना, टैक्स वाला। डेक्स का आपको आइडिया, लेकिन यहाँ पे डेक्स करना उतना मजेदार नहीं है जितना पावर बीआई हम्म में ना। लेकिन हाँ, हम्म वो सारे डेक्स यहाँ पे भी है। तो प्रियंका, हम्म डेक्स हम टच करेंगे पावर पिवट के टाइम पे। ठीक है, और ओके, डिटेल में सीखने के लिए फिर एक अलग कोर्स है पावर बीआई, लेकिन आपको डेक्स आपको पता चलेगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो डेक्स लिखना है वो थोड़े अलग है, और पावर बीआई में अलग, मतलब डेक्स तो सेम है लेकिन लिखने का जो ये है वो अलग है। हम्म लेकिन आपको डेक्स का आइडिया लगेगा प्रियंका, ठीक है। हम्म लेकिन जैसे मैंने बोला, जैसे हम पावर बीआई में जाते हैं, पावर क्वेरी को हम ज्यादा टच नहीं कर पाते, यहाँ पे भी डेक्स हम लिमिटेड करेंगे क्योंकि वो पावर बीआई वाले कोर्स में कवर है पूरा। और पीरियड में सर बेसिकली मतलब थोड़ा बहुत देखा है, तो वो डेटा मॉडलिंग रहेगा ना उसमें। हाँ, डेटा मॉडलिंग रहेगा, और बहुत सारे पाइवेट्स में आपस में रिलेशंस बनाना रहेगा। ठीक है, अच्छा तो अच्छा, मेन जो रोल रहेगा ना प्रशांत, मेन जो है कवरेज, हम्म वो मिलेगा हम्म पावर क्वेरी को, और पावर पिवट को आपको रहेंगी क्लासेस उसकी भी। लेकिन हम्म, मेन जो हम लोग लेके चलने वाले हैं, पावर क्वेरी पे ज्यादा हम टारगेट करने वाले हैं। हाँ ठीक है, ठीक है ना। यही क्योंकि ज्यादा हम लोग हमेशा यही यूज करते हुए नजर आएंगे आपको। मतलब हम्म ऑफिस में भी ना सिर्फ इस पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है पावर क्वेरी पे। हम्म ठीक है, पावर पिवट भी है, लेकिन ठीक है, पावर पिवट है तो वो हम लोग अच्छी खासी चीजें सीख ही रहे हैं पावर पिवट में। जी ठीक है टीम, परफेक्ट। प्रशांत, पवन, जी सोहेल, यस प्रियंका, यस मैं कहूंगा टीम आप जल्दी से अपना एनरोलमेंट कर लो, और ये बैच फिर हम लाइव करते हैं, क्योंकि एनरोलमेंट पे डिपेंड करता है पवन। ठीक है, पवन को पता ही है ना पवन, आपने बोला था एनरोलमेंट हो नहीं पाया जैसे भी रहा, यस यस यस। लेकिन लास्ट मतलब ये थर्ड बैच है जिसमें मैं एनरोल करूंगा, बट लास्ट 2 में सीटने मतलब हुआ ही नहीं क्लास। आपके दोनों जो लास्ट 2 स्टार्ट हुए थे वो किसके थे? एक तो हुसैन का था, दूसरा किसका था? एक हुसैन का था एंड दूसरा आई थिंक उसके पहले किसी का तो था, बट उसमें इमरान ने बोला था कि वो मेरा बैच तो नहीं था पवन, नहीं, आपका नहीं था, आपका नहीं था। मेरा नहीं था ना। ठीक है, ठीक है। नहीं, तो होप हो गया, तो टीम पूरी उम्मीद है कि बैच लाइव होगा, तो आप जल्दी से एनरोलमेंट करके आप अपना काउंट बढ़ाओ उसका, और फिर इसको लाइव करते हैं। और जितनी भी यस सर। बातें करनी है, राहुल अपने ऑफिस में बातें कर लो, बता दो कि मैं एक कोर्स सीख रहा हूँ तो मुझे टाइम लगेगा, सैटरडे में अटेंड नहीं कर पाऊंगा। पूछ लो उनसे, पूछ लो, या तो 12:30 के, या तो अगर 10-15 मिनट के लिए जाना है तो आप जा सकते हो उसमें बीच में।
यस सर। परफेक्ट, बात कर लेना एक बार, ठीक है। तो टीम ये थी पूरी डिटेल्स हमारे डेमो की। होपफुली आप सभी को आइडिया मिल गया होगा, है ना सभी को? यस ठीक है, तो फिर हम लोग एंड करें फिर टीम ये डेमो आज का। प्रियंका, सोहेल, जी यस सर। ठीक है। तो बराबर मिलते हैं टीम, हम अगले हफ्ते से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, 20 तारीख को बराबर मिलते हैं, ठीक है। यस यस बाय बाय टीम, अपना एनरोलमेंट कर लेना सभी, मिलते हैं हम लोग 20 तारीख को। बाय बाय प्रियंका, ओके बाय। बाय सर। बाय टीम, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय सर। बाय टीम।